हेलो। नमस्ते। चलाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौरी संध्या एपिसोड में आज आपके समक्ष शनिवार का जो हमारा एक स्पेशल एपिसोड रहता है। रविवार और शनिवार ये किन्नौरी संध्या के में ही रखा है हमने। शनिवार को हम जो है सिंगर के साथ जो है एक अतिथि रखते हैं। इस बार हमारे बीच में अतिथि आए हमारे ग्राम पंचायत चगांव से हमारे प्रधान जी आदरणीय वीर सिंह नेगी जी, जो जिला कांग्रेस के जो है निचार ब्लॉक के अध्यक्ष भी है। तो उनके कार्यकाल को पिछली कार्यकाल में क्या-क्या उन्होंने काम किया और किस प्रकार की उनको परिस्थितियों से सामना करना पड़ा और क्या-क्या अगर इधर नई पंचायतें आती है, अगर उनके कांग्रेस के समर्थन के आते हैं तो क्या-क्या और इनकी जो रुके हुए काम हैं, क्या-क्या उनकी आशाएँ रही है वो किस प्रकार से करेंगे, ये चीज़ हम विस्तार से पूछेंगे। और साथ में उनके साथ हमारे साथ आज अतिथि बैठे हैं, गायक है बड़ा कम्मा से हमारे जो लोक गायक आदरणीय ललित नेगी जी जो अभी उभर रहे हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि आजकल आधुनिक युगों में आधुनिक जो वर्तमान में जो है जो नवोदित जितने भी जो हमारे गायक है पढ़ाई की ओर क्या अपने पढ़ाई जारी रख रहे हैं या फिर पढ़ाई को छोड़कर गायकी में ही जाना चाह रहे हैं, तो इन चीजों को काफी हम सवालों को पूछेंगे और उनकी मधुर आवाज को सुनेंगे और उनकी गायकी को भी सुनेंगे। हमारे बीच बैठे अतिथि महोदय, मैं दोनों का मंच में स्वागत करता हूं और उन्हें मंच में आमंत्रित करता हूं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आपका एमसीएन फेसबुक पेज लाइव जो किन्नौरी संध्या उसमें आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो राम भगत जी, आपने जो एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है इसके लिए आप को लिए शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ जो आपने एक आपके अंदर शुरू से ही क्रिएटिव माइंड तो रहा है, चाहे जो भी हो, जी जी केबल से लेके टापरी से छोटे से काम से शुरू किया, आज पूरे किन्नौर में आप छाए हैं। वो तो आप में क्रिएटिविटी तो है, उसके लिए मैं आपको जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो आपने फेसबुक पेज चलाया वो अच्छा चले और अच्छे से अच्छे मुद्दे लेके आए आप इस पेज पे, इसके लिए आप किन्नौर की ओर से धन्यवादी भी है। और बहुत ही बेहतरीन काम के लिए आपका ये सफल रहे, हम ये आशा करते हैं। धन्यवाद महोदय, आपने हमारे चगांव के लिए और किन्नौर के लिए, क्योंकि आप आने वाले के भविष्य में काफी लोग देख रहे हैं कि आप वर्तमान के जो है एमएलए भी हो सकते हैं, लोगों की एक चाहत भी है, तो आपने समय निकाला किन्नौर के लिए भी हमारे गांव के लिए भी बहुत बहुत आभार। तो हमारे बीच में बैठे हैं ललित जी, आपका एमसीएन पेज में बहुत बहुत स्वागत है। ये किन्नौरी संध्या एपिसोड में आपका हार्दिक आभार है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, जिन्होंने आपने मुझे इस मंच पर बुलाया सर। और सभी हमारे साथ जुड़े फेसबुक में सभी श्रोताओं को तहे दिल से मेरा नमस्कार। मैं बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ, ये जो आज का एपिसोड है किन्नौरी संध्या एपिसोड है और आज हमारे बीच अतिथि महोदय जो बैठे हैं हमारे निचार ब्लॉक के कांग्रेस के जो है अध्यक्ष श्री वीर सिंह नेगी जी है और जो इन्होंने 5 साल जो एक बेहतरीन जो कार्य जो है हमारे पंचायत ग्राम पंचायत में चगांव में किया है, इन्होंने बेहतरीन काम किया, तो उसके बारे में भी हम पूछेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने 5 साल का जो है कार्यकाल किया, क्या-क्या कठिनाई रही और वर्तमान में क्या आपकी योजनाएँ हैं। और साथ में हमारे साथ बैठे हैं हमारे जो नवोदित जो गायक आदरणीय ललित नेगी जी, उनसे भी हम गायकी के बारे में जानेंगे। मैं जितने भी दर्शक एमसीएन फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे पगरामंग से रिलेटिव है या फिर चगांव से रिलेटिव है, अगर आदरणीय वीर सिंह नेगी जी से कोई राजनीतिक मसलों में किसी प्रकार का जो भी आपको कठिनाई महसूस हुई है, उस बारे में कोई भी सवाल जवाब करना हो तो आप कर सकते हैं। मंच पर आमंत्रित हुए आज हमारे लिए हुए हैं। तो मैं सवालों का जवाब हमारे आदरणीय वीर सिंह जी से करने से पहले मैं मधुर आवाज में जो है ललित जी के गानों को जो है पेशकश के लिए बोलता हूँ। आदरणीय ललित जी, हाँ जी सर। मंच में आए तो आप एक पुराना गाना जो है जरूर सुनाएं जिससे लोग जो सुनते रहे और ये जो है बिल्कुल जो है एक किन्नौरी संध्या का माहौल बने। हाँ जी सर।
जी। धोलो ने साने भिली माली कामरू नांग मोने हायली कामरू नांग मोने कामरू नांग मोलो नेली धोलो द्यानु गोलो रिंगो दिन हायली धोलो द्यानु गोलो रिंगो दिन धोलो ध्यानो गोरिंगो देना झालाए दोष दोष हायले झालाए दोष दोष माली तो नानी बस क्या आन्यो ई फोटो कजाए हायले आन्यो ई फोटो कजाए। धन्यवाद सर। बहुत बेहतरीन ललित जी, आप ये बताएंगे कि ये जो आपकी जो गायकी है और पारंपरिक में बहुत अच्छी पकड़ रखी है, तो आप ये कितने सालों से अपनी जो गायकी को संभाल रख रहे हैं, और आगे का आपकी ये जो योजना है कब तक रहेगी? क्या आप किन्नौरी तक ही संबंधित है रहेगी, या फिर आगे भी आपकी कोई प्लानिंग है हिंदी तक? सर हिंदी तक तो कोई नहीं है सर, मेरा तो पूरा टोटल हिमाचल है सर, जी, पहाड़ी बहुत लेकर कुल्लू लेकर किन्नौरी सर। आप बड़ा गंबा से हो, तो कोई पुराना आपका बड़ा गंबा का कोई गाना सुनाएंगे आप? हमारे हाँ अतिथि जी महोदय सर। भी थोड़ा आनंद ले, फिर बाद में हो सकता है कि सवालों का जो हमारा सिलसिला जारी हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। जी। धै शों शों भीम ढोंकी चुदिन कम्बा हाय मेरे साहिब ढोंकी चुदिन कम्बा धै शों शों भीम ढोंकी चुदिन कम्बा हाय मेरे साहिब ढोंकी चुदिन कम्बा ढोंकी चुदिन कम्बा चुगल्यो घोरे हाय मेरे साहिब कम्बा चुगल्यो घोरे ढोंकी चुदिन कम्बा चुगल्यो घोरे हाय मेरे साहिब कम्बा चुगल्यो घोरे बहुत अच्छा। कम्बा आपके लिए एक चुगल्यो प्रतिक्रिया आई है। घोरे। हाँ जी सर। आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, अक्षय निशा जी का है कि रश्मूल्यो चीने। रश्मोलुचिने जी, रश्मोलुचिने। तब तक आप गाना याद करें, हम आदरणीय अतिथि महोदय से कुछ सवाल जवाब करते हैं। आ गया सर, याद आ गया। चलिए गाइए सर फिर। हम्म, नारा चैरा गोकुली मो याली रोश मोल्योली चिलिने रोश मोल्योले चिलिने रोशमोल्योले चिलिने याली रक्सारिंग मालिट्याङ रक्सारिंग मालिट्याङ। बहुत बहुत आभार आदरणीय जी। अब आपसे हमारी जनता भी यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो किन्नौरी संध्या में आप एक विशेष अतिथि हो, और एक जगह नहीं, आपका जो पूरा किन्नौर आपके लिए एक बैठा है, इंतजार कर रहा है। तो मेरा एक पहला सवाल सर, जब आप पंचायत में आए और पंचायत में आने के बाद 5 साल आपने महत्वपूर्ण बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर आप? इसका श्रेय तो पूरा चगांव वालों के लिए है, जिन्होंने मुझे चुन के एक प्रधान बनाया, भारी बहुमत वोटों से जिताया। पूरे गांव वालों के लिए है। यदि गांव वाले मुझे वोट नहीं देते तो ये काम नहीं होता। जी जी, बहुत बेहतरीन सर। आपने बहुत अच्छा, आपने एक
जवाब दिया कि गांव के बगैर जो है साथ ना हो। तो आप ये बताएंगे सर, जो भी मेन मेन जो आपकी योजनाएं थी, तो आपको कई प्रकार की अड़चनें आई होगी, तो सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा काम था जहां पर आपका अड़चन ज्यादा आया है जो अभी तक हुआ ना हो? अड़चने तो सारी जगह आता ही है वैसे। जी। कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, कुछ हम में प्रॉब्लम है। जी। प्रॉब्लम्स तो हर काम में है। जी। बाकी काम मैंने तो अपने जहां तक हो सके हर फील्ड में किया है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, चाहे इरिगेशन और पानी का स्कीम में, सब में किया हुआ है। जी। मैं पूरा सर एक पानी चीज बताएंगे में गिना तो आप? तुमको काफी टाइम लगेगा। जी, आप अपने जो मैं 5 साल का कार्यकाल है, मैं आप अपना जो 5 साल का कार्यकाल है, इसमें आप संतुष्ट हो सर अपने काम से? काम से संतुष्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जी। कहाँ कमियां रह कमियां गई है मुझको सर, भी थोड़ा लगी सा है। बताएंगे? हाँ जी। कहाँ कमियां रही सर, थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, कमियां तो बहुत जगह रहा है, बहुत जगह, सारी जगह में मैं काम पूरा नहीं कर पाया। जो मैंने सोचा था 5 साल पहले, वो मैंने जी। नहीं जी। कर पाया। जी। हो सकता है मुझ में भी कभी हो। सिस्टम में भी जी। बहुत प्रॉब्लम है जो हमारे को काम करने में बहुत बाधाएं डालता है। जी। और गांव वालों भी कोई समझ में थोड़ा, गांव वाले भी पूरा प्रिपेयर नहीं है कि डेवलपमेंट किया जाए। वहां भी अड़चन, चाहे जगह जमीन का हो, जहाँ कुछ डेवलपमेंट करना हो, वहाँ सड़क खोलना है तो भी जगह का प्रॉब्लम है, पानी का टैंक बनाना है तो भी जगह का प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम है। और जहां तक एजुकेशन है, जो एजुकेशन का लेवल को मैंने सोचा था कि जहां तक ले जाऊंगा, वहां तक मैं ले नहीं पाया। और एजुकेशन के लिए मैंने बहुत काम किए हैं। वैसे तो सभी फील्ड थोड़ा में किया है। मैं बताएंगे सर, एजुकेशन में क्या क्या, थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सर, एजुकेशन के बारे में क्या क्या आपने किया है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। ऐसे पता मुझे, चाहे हाँ स्कूल का लेवल सुधारना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, चाहे मैं एक थोड़ा सा एजुकेशन का मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं मैंने क्या क्या किया। ठीक है रामक जी, जी। जी। जी, जरूर जरूर थोड़ा सर। टाइम लगेगा इसमें। जी। जी, कोई बात नहीं जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने जैसे पहले ही ग्राउंड का फेंसिंग किया। उसके लिए मैंने कम, फेंसिंग के लिए 12 लाख का हमने फेंसिंग किया है। जी। एक बॉल बांध जाए, उसके बाद 12 लाख के बाद बास्केटबॉल कोर्ट, और उसके फिर पीछे दीवार लगाया। कम से कम 25 लाख का वही काम किया है। बास्केटबॉल कोर्ट और जी। पीछे उसका रिटेन करना था, रिटेनिंग वॉल के लिए। ठीक है। जी। इसके साथ स्टेज, बहुत सुंदर स्टेज बनाया, सीएसआर से हमने पैसे लिया, स्टेज और फेंसिंग। कम जी। 30 लाख का तो वो फेंसिंग और स्टेज ही किया। एक ही स्कूल की बात कर रहा हूँ रामभगत जी अभी, जी। जी। जो जी हमारा सर। जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसी का बात कर रहा हूँ। और जी। ये तो पंचायत ने किया, जो भी किया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, सिर्फ पंचायत अब हमारे द्वारा। और हमने जी। सरकार से जो डिमांड किया एडिशनल, वो 1.5 करोड़ का बिल्डिंग बनने शुरू हो चुका है। 1.5 करोड़ का बिल्डिंग, एडिशनल बिल्डिंग है ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 1.5 करोड़ का वो भी काम शुरू हो गया, टेंडर होकर काम शुरू होने लगा हुआ है। जी। ये सीनियर सेकेंडरी जी। स्कूल, एक ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इतने पैसे, हमने पैसों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसी के साथ हमारा बहुत बेहतरीन। प्राइमरी प्राइमरी स्कूल है, वहां पे जो पहला मंजिल का बिल्डिंग बनाया है, उसमें 14 लाख का खर्च हुआ है। अभी वर्क ऑन गोइंग है। 14 लाख का वो सैंक्शन था, अभी काम शुरू, अभी काम ऑन गोइंग है वो। जी। और जी। उसी के साथ साथ जो हमारा सेंट्रल प्राइमरी स्कूल है, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में हमने पहला पहला मंजिल में 8 लाख का काम वहां भी किया है। और उसी के साथ एक एडिशनल रूम 3 लाख का बनाया हुआ है। जी। अब आ जाते, जैसे जोनागे में मिडिल स्कूल है, जोनागे में मिडिल जी। स्कूल के ग्राउंड के लिए हमने 20 लाख रुपए का काम किया कंप्लीट। और जी। उसके साथ उसके छत पे, जोनागे का जो स्कूल था मिडिल स्कूल, उस पे छत लगाया 7 लाख का। और जी। उसी के साथ साथ प्राइमरी स्कूल का बिल्डिंग डिसमेंटल किया गया, और डिसमेंटल अनसेफ करके डिसमेंटल करके उसमें भी 20 लाख रुपए का बिल्डिंग बनना, लगभग काम शुरू होने वाला है। जी। और इसी तरह से ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये करोड़ों का स्कीम 5 साल में करना कोई पॉसिबल नहीं था। हमने बहुत बहुत मेहनत बेहतरीन। करके दिन रात में, सिर्फ एजुकेशन के ही बोला मैंने अभी। और एजुकेशन भी जी। छोटे मोटे तो बोले नहीं, जो मल्टी लाख है उसी का काम बोला, छोटे मोटे तो और बहुत सारे हैं। ठीक है। जी। और जी। इसी के जी। साथ साथ हमने सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में, जब हमारा पंचायत बना, उसी के बाद
हमने वहां प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू किए, नर्सरी और केजी, जहां पे हमने कहाँ पर 2 सर? टीचर्स लगा दिए, एक आया का भी लगा दिया। 2 टीचर्स और कहाँ पर आया सर? में हमारा लगभग साल का 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है, वो भी पंचायत लेवल के पैसे से जा रहा है। ये कहाँ पर सर? तो जी जी। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल की क्लासेस 2, नर्सरी और केजी 2 क्लासेस हमने चलाए, उसके लिए 1.5 लाख का हम खर्च कर रहे हैं पर ईयर। से काम तो बहुत किए, लेकिन अभी भी लगता है कि काम और काफी ज्यादा जरूरत का। तो और कुछ आप क्वेश्चन जी पूछना जी चाहते हो तो? जी जरूर सर। जो एक जो हमारे गांव में जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके बारे में इन्होंने कहा, ये मैंने भी नोटिस में लाया हाँ कि रामभगत बहुत जी। बेहतरीन इन्होंने। हाँ सर, मैं एक सेकंड, बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया है और बहुत बहुत सारी योजनाएं मैंने देखा। हालांकि मैंने टापरी का स्कूल का भी अभी कुछ दिन पहले देखा था, क्योंकि वहाँ वहाँ जो है जैसे जब जो ग्राउंड था, ग्राउंड में बहुत पत्थर हुआ करते थे, बहुत अब सामान्य और बहुत बेहतरीन बना था। सर आपका ये जो स्कूलों की व्यवस्था तो बहुत बेहतरीन रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले जो प्रधान जो है, आप जो है शिक्षा का जो स्तर उठाए और सारी स्टाफ आए सर। इसमें स्टाफों की, अब हमारे को स्टाफ और लेबोरेटरी सारी चीजों का हमारे को व्यवस्था करना पड़ेगा। हमारे को हमारी चीजें, हमारी जो पंचायत या जो हमारे जो नेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही हम लेवल रहते हैं, बाद में हमारे पास सिर्फ स्टाफों की कमी रहती है सर, टीचरों की कमी रहती है। अब आगे हमारे को इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा सर। रामभगत जी, थोड़ा मेरा फोन में थोड़ा प्रॉब्लम आया, फोन आया है। आप हाँ आपसे कोई मैं, बात नहीं, मैं तब तक ललित जी से तब तक मैं हाँ संपर्क में आप रहता तब तक हूँ। हमारे अतिथि से थोड़ा गाना सुनाएं। जी जी। हाँ जी ललित सर। जी, हाँ जी सर। जब तक हमारे अतिथि महोदय आएंगे तो आपके लिए एक डिमांड आया था। हाँ जी सर। हो लासे गाना का डिमांड आया था। ठीक है सर। होला से बिन्नंगी मालन तोगे हा बिन्नंग धोलो का बोदिलो शोधु होला से बिन्नंगी मालन तोगे हा बिन्नंग धोलो का बोदिलो शोधु होला से छेचमियो जो बानी मांग्या का छेचमियो जो झूली बन जंग तिली देश की होला से छेचमियो जो बानी मांग्या का छेचमियो जो झूली बन जंग तिली देश की। बहुत बेहतरीन। हमारा जो एक मकसद रहता है कि जो है नए नए जो कलाकार हैं उनको भी मौका देना। क्या आप बताएंगे कि ये जो आपका जो गायकी है, जो ये शौक कहाँ से हुआ? आपके जो है किन्नौर के कौन ऐसे सिंगर है जो आपको लगते हैं कि जो आपको बेहतरीन लगते हैं और उनका आदर्श को देखकर आप काम कर रहे हो सिंगिंग लाइन में? सर एक तो श्री केदार नेगी जी सर। जी। एक हमारे सर श्री सुभान नेगी आते सर। सापनी से जो है। हाँ जी सापने से एक हमारे श्री दीप किरण नेगी जी। तो आप जो है सुभान नेगी का कोई गाना सुनाएंगे आप, जो जो गाते रहते हैं काफी, माइना मेरिए? कौन सा सर? माइना मेरिए चंबा ना जाना, कुछ ऐसा गाना है, चंबा का गाना है कुछ। चलिए किन्नौर का कोई आपका बेहतरीन गाना गाइए जो आपको मन में रहता हो और जो आपको जो है जो बार बार गाने का मन करता हो, वो गाएं जो आपका फेमस गाना हो आपका। हाँ जी सर। दोषों बिली मायाली दिल्ली ना शहरोले दोषों बिली मायाली दिल्ली ना शहरो दिल्ली ना शहरो याले इलाहाबाद कुली मोले दिल्ली ना शहरो होली इलाहाबाद कुली मो
इलाहाबाद कुली मोले खानदानी हात धुली ग्योसले इलाहाबाद कुली मोहले खानदानी हात धुग्यो खानदानी बहुत अच्छा। तालोनी नाले नेहरू खान ढालानीले खानदानी तालोनी नाले नेहरू खान ढालानी। धन्यवाद। हमारे साथ बैठे आदरणीय वीर सिंह नेगी जी, जिन्होंने जो है शिक्षा के स्तर में बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन सवाल ये रहेगा, क्या स्ट्रक्चर बनने के बाद जो है सिर्फ स्ट्रक्चर ही रहेगा? क्या उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो बेहतरीन जो सुविधाएं आगे आने वाले भविष्य में हम देखेंगे? क्या टीचरों की व्यवस्था रहेगी? क्या लेबोरेटरी की व्यवस्था रहेगी? क्या हमारे संगीत काल, खेल आदि काफी जो हमारी सुविधाएं होती है वो उसे हम लैस कर पाएंगे? इन चीजों पर और चर्चा जारी रखेंगे। आदरणीय सर जी, हाँ जी सर। माना अभी आप वर्तमान में अब जो है अब नहीं होंगे, लेकिन जो क्या ये जो हमारा जो जो स्ट्रक्चर जो आपने मेहनत किया है, क्या ये स्ट्रक्चर सिर्फ बनकर ही रहेगा? क्या फिर उसमें हमारे जितने भी जो टीचर्स होंगे, जो लेबोरेटरियाँ होंगे, जो फिर शिक्षा या गायन जो भी चीजें होती है, लाइब्रेरी वगैरह, ये चीजों के लिए हमारी व्यवस्था होगी? और क्या टीचरों की फुल व्यवस्था होगी सभी जगह? बिल्कुल सही। जो हमने नया बिल्डिंग आपको 1.5 करोड़ का जो टेंडर हुआ है, उसमें म्यूजिक रूम, जी कंप्यूटर रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी सारे का प्रोविजन किया गया है। लेकिन ये तो अलग जी बात है कि ये चीजें उस वहां पे लेबोरेटरी भी लगेगा, लाइब्रेरी भी होगा। लेकिन आने वाला जी समय में मुझे भी चिंता होता है, जो हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उस स्ट्रक्चर को संभालने वाला भी होगा या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जी स्कूलों जी में दिन प्रतिदिन एनरोलमेंट घट रहा है। ये बहुत ही जी जी चिंता का विषय है। इस पे गवर्नमेंट को बहुत जरूरी कदम उठाने का जरूरत है। नहीं तो ये भी जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने शुरू किया है, आने वाला समय में इसको संभालने के लिए और झाड़ू मारने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बच्चों का हर साल एनरोलमेंट घट रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सख्त कानून जरूरत है। पब्लिक डिमांड करने के हम तो हर प्लेटफॉर्म में कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके लिए बार-बार कॉल आ रही है, मैं समझ गया। जी। चुनाव का माहौल है तो कॉल आना बहुत जायज़ है इनके लिए, क्योंकि आजकल इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो अध्यक्ष भी है निचार ब्लॉक के, तो हर जगह का ब्यौरा इनको देना भी, क्योंकि कल से चुनाव भी है। और इस बीच इन्होंने बहुत बेहतरीन समय निकाला है, लेकिन इनके फ़िक्र भी है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या सिर्फ़ स्ट्रक्चर ही रहेगा? क्या वहाँ बच्चे रहेंगे? ये इस चीज़ पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। महोदय जी, हम ये शिक्षा से निकल के आगे की हम वार्तालाप में जाएँगे महोदय। आवाज आ रही है सर आदरणीय वीर सिंह जी मेरी? शायद उनको कॉल आ रही है। ललित जी, जब तक हमारे अतिथि महोदय हाँ जुड़ते जी नहीं सर, हाँ हैं, जी। तो आपको जो है जो मनोरंजन की जो व्यवस्था जो है बनाए रखना है। हाँ तो जी सर। आप जो है यहाँ पर सबसे किन्नौर में सबसे मशहूर जो हमारा गाना है, सुंगरा महेश्वर का गाना है, वो ज़रूर सुनाएँ इस मंच को। सोमरा महेश्वर कौन सा सर? ये तो आपको जानना है। अब मुझे तो इतना बोल भी नहीं आते, लेकिन थानंग महेश्वर का गाना है। चलिए, कोई नहीं, आप पारंपरिक हाँ गानों जी का ही हम यहाँ पर पकड़ेंगे। कोई पुराना गाना अपनी ओर से ज़रूर सुनाएँ। पुराना गाना सर। जी, जी। याली गोलाली गो होलो नाया हालियाला बेली होना गोलाली गोलो नाया हालियाला बेली होना
याली हालियाला बे होलो नाली धोली शोंगा शोंगा भीमा हालियाला बे होलो नाया धैली शोंगा शोंगा भीमा याली दैली शोंगा शोंग भिली माया झाली कोलोऱ्यो लियारिङ धैली शोंगा शोंग बिली माया झाली कोलोऱ्यो लियारिङ याली जाली कोलोऱ्यो यालारिङा यारिङ चारा सोली घोरे जाली कोलोऱ्यो याला रिङा यारिङ चारा सोली गोरे। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा। ललित जी, हमें ये बताएंगे दर्शकों को, हाँ, तकरीबन जो हमारा आधे से ज़्यादा किन्नौर जो है, अब जो है जो नई पीढ़ी के लोग हैं, ज़्यादातर सिंगर बनना चाह रहे हैं और ज़्यादातर जो है म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रोजगार है? क्या इसमें आपको कुछ मिलता है? कहीं आप जब जाते हो तो लाइव शो वगैरह देते तो क्या आप रोजगार का साधन बन चुका है ये नई पीढ़ियों के लिए? शिक्षा छोड़ रहे हैं, अब आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं और इसी लाइन में ज़्यादा जा रहे हैं? ये तो गलत है सर, शिक्षा छोड़ना जी। तो सर वैसे तो लाइव शो जाए तो सर थोड़ा बहुत मिल जाता है, जी। और अगर किसी ने इस चीज में फ्यूचर बनाना है तो सर उसे हिंदी सीख के ही फायदा है सर, क्लासिकल। तो आपका आपका क्या है इसमें? ये सिर्फ शौकिया तौर पर है कि आपने फ्यूचर रखा है कि इसमें कुछ आपने प्लानिंग की है? सर फ्यूचर तो मेरा कुल्लू ही है, पहाड़ी सॉन्ग है बस, किन्नौरी है सर इसमें। चलिए ठीक है, तो कुल्लवी या हाँ पहाड़ी जी। कोई भी जरूर सुनाइए। यहाँ पर दर्शक हमारे जुड़े हैं, यहाँ पर हाँ जी सर, हाँ कम से जी कम सर। 130 से ऊपर लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनके लिए बहुत हाँ जी बेहतरीन सर। मंच बनाइए आप। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ओ भांग का मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपरी कैलाशो कैलाशों मेरे हिमाचला तेरी चोटी ऊपरी कैलाशो। सर जी और एक जी जी, कोई बात हमारे हाँ जी। अतिथि जुड़े नहीं है। एक सेकंड मैं देखता हूँ अतिथि हमारे जुड़े या नहीं जुड़े हैं। महोदय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सर, शिक्षा में आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई संशय नहीं है, पूरा गांव जानता है। और अब हमारे को वर्तमान के लिए भी टेंशन है, लेकिन जब तक आप हैं हमें इसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आगे तक जाना है। आप ऐसे तो रखेंगे नहीं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप यहाँ जो छोड़कर जाएंगे या कहीं किन्नौर छोड़कर भागेंगे। इस पर हमारे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे की ओर हम जाते हैं सर। आगे की ओर हमारा एक सवाल रहता है, जो सड़कें में सड़कें जो आपने बहुत सारी आपने जगह-जगह खुलवाया है आपने, बहुत अच्छा है। तो आगे का आपको ये जो सड़क की योजना है, जो अभी कहाँ तक की आपकी सोच है हमारे जगांव की ओर में, जगांव में कि प्लानिंग है, ये कहाँ तक आपने प्लानिंग की है? जहां तक सड़कों का बात है जगहों में, हम हमारे पंचायत बनने के बाद जी। जैसे तिस्मेंदन सड़क है उसका काम चालू किया, और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसमें थोड़ा डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट है, वो भी थोड़ा सा देर में हम पूरा तिस्मेंदन पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद अपर खेचारन का सड़क है, अपर खेचारन सड़क भी मैक्सिमम खेचारन ऊपर खेचारन तक पहुंच गया है, उसमें भी लैंड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो गुमशेलिंग रोड है, जो जी। गुमशेलिंग रोड है, कम से कम 6 किलोमीटर हमने खोला है, और मार्च तक ये गुमशेलिंग तक, अभी मार्च 2021 में ये गुमशेलिंग पहुंचेगा, जो कि 8 जी। किलोमीटर का सड़क होगा। और रामभगत जी। जी, मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसमें कोई स्टेट का कोई पैसा नहीं है, इसमें जी। सिर्फ पंचायत लेवल के पैसे लगे हैं। हमने अपने जी। रिसोर्सेज जनरेट किए हैं।
अपने अपने पंचायत के रिसोर्सेज जनरेट करके ये इतना अब हमने 5 किलोमीटर तक हमने अभी तैयार किया है। आने वाला मार्च तक ये 8 किलोमीटर जो गुमशेलिंग टॉप तक पहुंचेगा, इस सड़क को जहां तक मेरा जिंदगी रहे, ये कम से कम जगह वालों को ये कहना चाहता हूं, मेरा कोशिश ये रहेगा कम से कम हसमारंग तक तो ये सड़क पहुंच के रहेगा। हसमारंग जाने के बाद चाहे टूरिज्म की दृष्टि से हो, चाहे पानी लाने की दृष्टि से हो, मेरा मेन फोकस पानी और टूरिज्म के लिए ये सड़क बहुत जरूरी है। और मेरे होते होते मुझे मैं कुछ सालों में, चाहे मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, इस सड़क को हसमारंग तक पहुंचाऊं, जिससे कि गांव के लोगों को रोजगार मिले। टूरिज्म के दृष्टि से चाहे हमारा जन्माष्टमी हो, जन्माष्टमी आज के डेट पे केवल 1 या 2 दिन का होता है। आने वाले समय में हम इसे कम से कम 1 महीने का जन्माष्टमी का मेला को बनाने का मेरा सोच है। और मैं आशा करूंगा कि ये सड़क पहुंचाने में लोगों का सहयोग रहा हो, जगह का प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस साल मार्च तक तो ये सड़क मार्च 2021 तक गुमशेलिंग पूरा पहुंच जाएगा। और आने वाला समय में इसे हमको हसमारंग तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, चाहे वो टूरिज्म की दृष्टि से, चाहे पानी लाने की दृष्टि से। पानी लाने के लिए भी आजकल कई सालों से एक ठेकेदार जो काम कर रहा है, क्योंकि वो दूर बहुत है, यहाँ से लेबर जाता है, एक बार नीचे उतरता है, दोबारा ऊपर नहीं चढ़ता है, इसके लिए ये सड़क बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सड़क को एक बार फिर बोलो, मार्च 2021 तक गुमशेलिंग पहुंचेगा और आने वाले समय हसमारंग तक पहुंचाना मेरा सपना है। अगर हमारे जगहों से जुड़े तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय वीर सिंह नेगी का 5 साल का जो कार्यकाल है, ये बहुत ही हमारे गांव के लिए फख्र की बात है, क्योंकि पिछली पंचायतों का जितना भी रहा विकास के नाम पर गांव के जो सामाजिक चीजें वो तो होती रहती है, बिजली पानी ये वो ये चीजें तो सभी पंचायतें करती है। जो अलग से विकास के नाम पर होता है, जैसे हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे अब रोड का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बता रहे कि रोड अब हसमारंग तक पहुंचाने के लिए और 2021 तक गुमशेलिंग तक पहुंचाएंगे। और जब रोड रहेगा तो पानी की हमारी समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां भी दिक्कत आएगी तो एकदम गाड़ी में लेबर जाएगा और मुरम्मत करके आ सकता है। और बेहतरीन सराहनीय काम सर आपका, जो ये सड़क और शिक्षा पर आपकी जो ये चीज है। लेकिन एक चीज और भविष्य में ये चीज ध्यान रहे सर, सड़कें तो अभी वर्तमान में खुल रहे हैं, साथ साथ में सर पर्यावरण का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को, जहां जहां हमारी सड़कें खुल रही है, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण पर भी नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल रामू जी, जहाँ डेवलपमेंट के साथ पर्यावरण का थोड़ा बहुत क्षति तो होता ही है, और क्षति तो होता है, उसके लिए हमको पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। हम भी कोशिश करते हैं पंचायत की ओर से, क्लब युवा क्लब को लेके पौधे तो रोपण करते हैं, उसमें सक्सेस रेट इतना नहीं आया। वाकई में पर्यावरण चिंतनीय है, और पौधे लगाना अलग बात है। पौधे तो हमने हजारों लगा दिए हैं, ठीक है, उसको हम पूरा कितना पेड़ बनाते हैं वो क्वेश्चन है। पेड़ बनाना एक काम है, सर इस पर मैं छोटा सा बताऊंगा। कल मेरा साना जी के साथ एक वार्तालाप था, उन्होंने एक नया प्लानिंग से वहां पर डेवलपमेंट किया था। उन्होंने 10-10 पौधे जो है हर इंसान को जिम्मेदारी दिया था कि पानी डालना 10 पौधे में, और 10 पौधे तुम ही देखोगे। तो ये योजना हमारे को चलाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया स्कीम है, और इसको हमको भी अपनाना चाहिए। हमने भी कोशिश किया था एक बार कि हर घर को 5-5 10-10 न्यूजा का पौधे दिए जाए। हम तो न्यूजा का देने से इसमें क्या होगा, इसमें इनकम भी मिलेगा और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो इस तरह का हमने हमारा सोच में जरूर था कि ये करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास 5 साल बहुत, रामवत जी 5 साल एक प्रधान के लिए वैसे कम समय है, क्योंकि 2-3 साल तो हमें प्रधान क्या होगा इन चीजों के लिए बहुत बेहतरीन से आपके लिए। अब हम यहाँ जो जनताओं का जो यहाँ पर कमेंट्स आएंगे उस पर हम सवाल जवाब करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का आपके लिए एक सवाल आया हुआ है। वीर सिंह नेगी जी है, प्रधान जी नमस्कार। टापरी से 3 किलोमीटर एडिट 4 दुर्गा मंदिर के पास जो प्लांट लगा है, वहां सड़क के दोनों ओर बजरी रखा है, जिस कारण सड़क पर बजरी फैला रहता है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? ये टापरी से 3 किलोमीटर आगे। बिल्कुल भाई साहब, यहाँ एक हॉट मिक्सिंग प्लांट लगा है, वहां बजरी उन्होंने स्टैक किया है। आज ही बोल रहा हूं मैं, तहसील के कानपुर साहब भी गए थे वहां, हम लोग, मैं भी गया। तो क्योंकि वो एक तो जरूरी भी है कि रोड में टायरिंग करना है, टायरिंग के लिए वो लोग मटेरियल स्टॉक कर रहे हैं। तो थोड़ा डेवलपमेंट के साथ थोड़ा हमको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि टायरिंग ये वांगतू से लेके क्वारी तक होना है इस हॉट मिक्सिंग प्लांट से।
इसीलिए इनको हमने बोला कि ये बोलते हैं कि हम गर्मियों में मार्च के बाद हम टायरिंग शुरू करेंगे तो मटेरियल का कमी पड़ता है, इसलिए हम स्टॉक कर रहे हैं, जगह की कमी है। उनको ये आज निर्देश दिया गया कि बहुत जल्द से जल्द रखना तो पड़ेगा सड़क में कहीं ना कहीं, थोड़ा प्रॉब्लम फेस भी करना पड़ेगा, और उनको ये हिदायत दिया है कि सड़क में ना फैलाए। जी वीर सिंह जी, थोड़ी विकास के साथ दिक्कतें आती है, झेलना पड़ेगा हम सबको, अपने सावधानी खुद को बनाना पड़ेगा। आपके लिए सर एक सवाल आया हुआ है। राकेश उरनपा वीर सिंह जी, पगरामंग जो संघर्ष समिति जो एक वक्त करछम वांगतू मूवमेंट के टाइम में आज कहीं दिख नहीं रहा, बिकॉज आप उस टाइम समिति में एक्टिव हुआ करते थे। आज जेएसडब्ल्यू ने पूरे पगरामंग मतलब पगरामंग को आइज दिखा मतलब आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आज वही संघर्ष समिति होती तो आपकी क्या राय होती है? प्लीज इस पर थोड़ा, और मैं भी बाद में बात करूंगा, आप पहले राकेश उरनपा जी की बात करें सर। बहुत बढ़िया। जहां तक पगरामंग विकास समिति को खत्म हो गया तो अब काफी साल हो गया। शुरू में जो हमने यहाँ स्ट्राइक किया था करछम वांगतू के विरोध में, तब पगरामंग विकास समिति था। उसके बाद क्या हुआ कि ये हमारे को मैसूर के पास ले जाया गया। पगरामंग और राजगढ़ विकास समितियां, दो विकास समितियां बनी थी। उसके बाद मैसूर के पास लेके जाके करछम वांगतू विकास समिति अलग से बनाया गया, वो मैसूर जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो पगरामंग विकास समिति में हमने काम किया है जरूर, चाहे आज से पहले चाहे एनजेपीसी का प्रोजेक्ट बना हो, बसपा प्रोजेक्ट बना हो, तो उसके बाद हमने जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो भी कानून बने वो करछम वांगतू प्रोजेक्ट में बना है। उससे पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सिर्फ कोई प्लानिंग नहीं था इनके पास, ना लाडा था, ना जो हमारा पब्लिक हियरिंग होते थे कैसे बनता था, हमको पता ही नहीं लगता था। पगरामंग विकास समिति में यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत किया, इसके लिए मैं श्रेय पूरे गांव वालों को देता हूँ। उसमें चाहे जैसा मर्जी हमने संघर्ष किया, उसी का नतीजा है कि आज के जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें चाहे 100 दिन का 500 दिन का रोजगार जो 75,000 से 1 लाख रुपए बीच में है, चाहे और फसलों का नुकसान का मुआवजा हो, मकान क्रैक हुए उनका मुआवजा हो, सिर्फ पगरामंग विकास समिति के कारण ही एक गाइडलाइंस बना, एक हाइड्रो पावर का गाइडलाइंस। बहुत इसमें जैसे उससे पहले कैट प्लांट का पैसे कहाँ गया, लाडा तो था ही नहीं। लाडा पगरामंग पूरा इंडिया में कोई लाडा नाम का चीज नहीं था, और बहुत सारी चीजें पगरामंग, जैसे सतलुज में आज की डेट पे यहाँ पानी छोड़ा जाता है डैम से, वो एनजीपीसी में नहीं है। इस तरह की काफी चीजें हमने रिसर्च कर करके हमने क्या होना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पानी भी जरूरी है, इसीलिए बहुत काम किए हैं। अभी जहां तक पगरामंग विकास समिति नहीं है, क्योंकि मैसूर सिंह की साहब के अध्यक्षता में करछम वांगतू संघर्ष समिति को बनाया गया था। महोदय जी, मेरा सवाल है, अभी कुछ दिन पहले निचार के हमारे इसी में एक लाइव में हमारे प्रधान जी डिबेट में आए थे। उन्होंने कहा था कि एनजेपीसी कंपनी उनको जो है सालाना डेवलपमेंट के लिए 20-25 लाख अलग से देती है, और बहुत सारी योजनाएं जो है जो रोजगार के लिए, जैसे खादी और सिलाई मशीनें आदि का लोगों को प्रोत्साहन करती है। क्या जो हमारी जेएसडब्ल्यू इस प्रकार की जो है हमारी पंचायत को मदद कर रही है लोगों के लिए, रोजगार के लिए और डेवलपमेंट के लिए? जहां तक विचार के प्रधान बसंती का राय था, वो एनजेपीसी सीएसआर कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो भी दे रहे हैं, और चगांव में भी हम जेएसडब्ल्यू से, चगांव चाहे जो 18 अफेक्टेड पंचायत है, सीएसआर का हर साल 3 से 4 करोड़ सारे पंचायतों में काम होता है। और चगांव में भी जैसे हमारा खाड़ी है, मेरे 5 साल के कार्यकाल में खाड़ी में हमने कम से कम 30 से 40 लोगों को शिक्षित किया है, ट्रेनिंग दिया है खाड़ी में जेएसडब्ल्यू के द्वारा, और उनको साथ साथ में जब पूरा साल कंप्लीट होता है एक खाड़ी भी मुफ्त में दिया जाता है उनको काम करने के लिए। खाड़ी जो 15 से 20 हजार का होता है वो खाड़ी भी दिया जाता है उनको। ये तो एक सीएसआर का काम है। उसके साथ साथ जैसे आपको पता होना चाहिए, हमने स्टेडियम का काम शुरू किया है, वो भी सीएसआर से हमको 10 लाख रुपए सीएसआर से मिला है, और जो स्कूल का एक स्टेज का काम 30 लाख का, वो भी सीएसआर से दिया गया है। इस तरह से सीएसआर जो एनजेपीसी भी दे रहा है, वो भी सीएसआर के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनको हर साल अपने प्रॉफिट का 1 से 2% देना होता है, उसके तहत हो रहा है ये काम। हमारा भी जेएसडब्ल्यू, हमारे को भी वो काम हो रहा है। जैसे टॉपिक हमारा पीएचसी है, इसी टाइम पे जर्जर हालत में होता था, अभी बहुत सुंदर पीएचसी बना हुआ है, उसको इनाम भी बना इससे कि हमने सीएसआर से पैसे लेके उसका मरम्मत किया है।
जी महोदय, एक सवाल है कि जो आपका जो तिस्मेदंग का रोड सो आधे तक ही रुक गया है, वो आगे तक गया नहीं, कारण क्या है? तिस्मेदंग वाले काफी नाराज है आगे। हाँ, थोड़ा लैंड डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट में के कारण रुका हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको रामक जी वही बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, लैंड डिस्प्यूट एक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इश्यू है। लोग अपने घरों तक तो सड़क देते हैं, उसके बाद आगे जमीन देने से इनकार कर लेते हैं। और जल्दी मैं वो डिस्प्यूट को भी सॉल्व करके, मैं तो प्रधान हूं ना हूं, मुझे वो रोड इसमें तक पूरा पहुंचाना है, ये मेरा सपना है, उसके लिए हम कार्यरत रहेंगे और हम पहुंचा के रहेंगे। उसके लिए हमने अभी भी हमारे पास कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए उसके लिए बचा हुआ है, और वो काम हम आगे जरूर करेंगे और बहुत जल्द वो करेंगे। अभी आजकल आजकल कोड ऑफ कंडक्ट है, थोड़ा सारे इलेक्शनों में बिजी हम लोग भी, उसके बाद हम जरूर करेंगे इसको। महोदय जी, अगर आपकी टीम आ जाती है, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की पार्टी आ जाती है, तो क्या-क्या मुख्य काम आपके अभी रहे हैं, उसमें से हम थोड़ा अपना भी ढालेंगे कि ये काम है। आप अपना पहले योजना बताएँ कि क्या-क्या मुख्य काम आपके पेंडिंग रहे जो आप करेंगे? बिल्कुल राम भगत जी, वैसे तो चाहे मेरा टीम में आए, वो ए टीम बी टीम जो भी टीम आए, ये जी। अलग बात है। लेकिन जो मेरे बचे हुए काम है और बहुत सारे हैं, जैसे कुछ तो डेवलपमेंट वर्क है, कुछ सोशल, जैसे आपको हमारा यहाँ जो हमारा पिछले साल, मैं आपको थोड़ा, हमने जो पिछले काम किए हैं जो रुके, उनका भी थोड़ा मैं ब्यौरा देना चाहता हूँ, थोड़ा जी, डिटेल जी, में ज़रूर, बताता हूँ ज़रूर इसको। सर, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे हमारे हाँ, यहाँ ज़रूर, ज़रूर। टापू सीवरेज सीवरेज लाइन के लिए 3.5 करोड़ का बजट, डीपीआर भी तैयार हो गया है। उसमें हमने इस बारी बहुत मेहनत करके 15 से 20 लाख रुपए का बजट भी रखा था। अनफॉर्चुनेटली सरकार की मंशा नहीं होने के कारण ये टेंडर नहीं हो पाया है। और उसी के साथ साथ जी। हमने टापरी में जो सरकार हमारे पिछले वीरभद्र जी की सरकार थी, उसमें टापरी में लक्कड़ का डिपो सैंक्शन हो गया था लगभग। अब वो डिपो, लक्कड़ का डिपो जो हमारे को बहुत जरूरी होता है, लक्कड़ का डिपो के लिए भी मैं संघर्ष करूंगा। और टापरी में सीवरेज लाइन जिसका डीपीआर, जो डीपीआर बनाने के लिए, सर्वे करने के लिए 5-6 लाख का खर्चा आया है, तो वो काम भी रुका हुआ है। और ये काम क्यों रुकता है, ये बहुत सोचने वाली बात है रामभगत जी। सरकारें बदलती है, आती है, लेकिन इस तरह से सरकार तो एक ही है, चाहे जिसकी भी आए, लेकिन यह काम क्यों रुकता है, इसके बारे में सोचने वाली बात है। पूरा समाज को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, जी। जिससे कि हमारा जी, जी। डेवलपमेंट रुक रहा है। कि शेयर लेने का जी, जी। काम, ये जो आज की डेट पे ये चला है पॉलिटिक्स में, ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये जो काम हमने चलाए थे, 3-4 साल से पेंडिंग है, क्यों है, उनको भी आगे ले जाना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो हमने ठिकरू से पानी लाया था, उसका ठिकरू से जो रिशल खिंचाने के लिए 70 लाख का जो स्कीम है, उसका भी काम हुआ, उसको भी हम पूरा करेंगे, ठीक है। और जी, जी। बाकी जो और कुछ पानी का इशू भी बहुत जरूरी है बात करना। काटकार में हाँ, एक पानी ठेकेदार के को काम बारे में दिया बताएँ गया सर, है, पानी के वो भी बारे में रुका हुआ बताएँ है, सर। वो भी ठीक करेंगे। लेकिन वो ठेकेदार को क्यों दिया जा रहा है बार बार उसी को काम, ये भी बहुत सोचने वाली बात है रामभगत जी। और इसी के साथ साथ जो हमारा सीवरेज लाइन है गांव में, हम जैसे कुछ आपको पहले भी पता है कि हमारा धर्मालिंग गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया गया है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत हम एक कहना, धर्माली को आदर्श ग्राम बनाना है। उसके लिए पैसों की कमी नहीं है, पैसे जितना मर्जी खर्च हो जाए उतना उतना हमारे पास है। कुछ प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के तहत धर्मालिंग गांव को, जो धर्माली में हमारे 4 वार्ड आते हैं, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, जिसको फर्स्ट और सेकंड धर्माली कहते हैं हम लोग, इसको आदर्श बनाना है। ये भी मेरा सपना है, क्योंकि इसमें पैसे आया हुआ है, सिर्फ क्रियान्वयन करना है, आगे इम्प्लीमेंट करना है उसको। वो भी हम हमारा बहुत सपना रहेगा उसमें, चाहे सीवरेज प्रॉब्लम हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे गलियों का सुंदरीकरण हो, किसी तरह का भी। और अब लोगों का जैसे जीवन स्तर को बढ़ाना है, उसके लिए भी काम करना है उसमें। आदर्श ग्राम मतलब ऐसा कि वैसा गांव कोई नहीं होगा, ऐसा आदर्श ग्राम बनाना है। ये भी हमारा आगे का सपना रहेगा। चाहे मैं तो प्रधान हूं ना हूं, हम जो गांव में, तो ग्राम सभा में तो हम सदस्य है, हम ये चीज को हर हर उस पर उठाते रहेंगे कि उसको हम आदर्श बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो योजनाएं हम भी देंगे, जो हमारा पिछले साल हमने जो पिछली बार योजना बनाई, उसको आगे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे।
जी सर जी, मैं लाइन में हूँ। हाँ जी। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी सर, पानी के बारे में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ रामक जी, थोड़ा आवाज कम आ रही है, बोलिए। पानी के आपके लिए कमेंट्स है, आपके लिए थोड़ा कमेंट्स है, ये जो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़िए, कमेंट्स आया हुआ है नीचे। थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, मैं रामक जी थोड़ा ठीक करता हूँ मोबाइल को। हाँ जी जी, आपके लिए एक कमेंट्स आया हुआ है, कमेंट्स ना जी नीचे पढ़िए आप, राम प्रकाश जी का, इसको पढ़ के आप बताइए जरा। हाँ, आरपी नेगी जी, जो हम ग्राउंड बना रहे हैं उसका उपयोग तो क्या क्या होगा, ग्राउंड का जो उपयोग होना है वो होगा। अभी वो अनकंप्लीट है। इसको, ये ग्राउंड 10 बीघा में बना हुआ है। ये ग्राउंड का एरिया टोटल 10 बीघा है, जो हमने पंचायत के नाम पे किया है। एफआरए के तहत 10 बीघा लैंड पहले तो हमने पंचायत के नाम पे किया, उसके बाद बनाया जा रहा है। अब ये हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। अभी तक हमने केवल इसमें 20 लाख रुपए खर्च किया है। अभी आगे आने वाले समय में हमने काफी पत्राचार किया है। इसको फेंसिंग कर, जो डंगा लगाना, उसको पूरा कम, हमने अभी ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन कटिंग किया है। इसको आगे पहले तो हम स्टेडियम बनाएंगे, उसको क्या क्या काम में लाएंगे भविष्य में, चाहे हम, मेरा तो ये भी मानना है कोई ट्रेनिंग सेंटर, चाहे किसी का, जैसे साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके लिए उससे भी हम बात कर रहे हैं, ताकि वहां कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स का कार्यक्रम परमानेंट चले, जो किसी तरह का भी हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग वो हो। सपोज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये लोग हमारे पास यहाँ टापरी में बॉक्सिंग के लिए हमको जगह मांग रहे थे। बॉक्सिंग तो चलो, बॉक्सिंग से भी ज्यादा हम साइंस से, सपोज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये हमेशा एक हॉस्टल टाइप का बनेगा। वहां हॉस्टल टाइप का बनने के बाद हमारे पास एरिया है अभी वहां बाकी बचा हुआ, जहां हमेशा किसी न किसी में कोचिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया, यहाँ के लोगों को आगे ले जाया जाएगा। हमारा ये कोशिश रहेगा कि ये किसी साई के साथ टाई अप करने के एक कोई स्पेशल सपोर्ट्स में हम इसको आगे ले जाए। रमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय, मेरी थोड़ी सी दिक्कत आई थी, मेरी आवाज आ रही ना सर? आवाज आ रही सर मेरी जी? हाँ बोलो, अब आ रही है थोड़ा। कमेंट्स पढ़ते, कमेंट्स में ही होगा। मेरी आवाज आ रही सर आपको? यस यस, हाँ आ रही है। आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी सर, आपका मैं बताना चाहता हूँ। हमारे बीच बैठे आदरणीय वीर सिंह नेगी जी, जिनका जो है एक कार्यकाल के बारे में और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये पंचायत में आए, इन्होंने जो है सबसे पहले तो इन्होंने थाना, जो हमारा थाना की दिक्कत होती थी, थाना का सॉल्व किया। उप तहसील की दिक्कत थी, वो उप तहसील का दिक्कत
जो दूर हो गया और हमारे सब्जी मंडी को बेहतरीन बनाया। काफ़ी चीज़ें इन्होंने बहुत सारी जो है 5 साल में काम किया है। ये एकदम इतना सारा जो है श्रेय जो है इनके लिए जाता है। ये दिन-रात जो है बिल्कुल लगे रहते हैं। हालाँकि पुराने टापरी में रोड में ये खुद जो है बेलचा-बुलचा लेकर खुद जो है काम करते हैं। और हाँ, हालाँकि जहाँ भी सामाजिक मुद्दा हो, किसी का निजी जो हो, कहीं हादसा होता है या कोई किसी का कोई भी शादी-ब्याह हो, सबसे पहले पहुँच जाते हैं। इनके लिए बहुत श्रेय। धन्यवाद सर। आपसे और सवाल पूछेंगे सर हम? रामभक्त जी, मेरे को आवाज कम आ रहा है अभी। मैं थोड़ा अपना फोन में कुछ करता हूँ, जी, तब जी, तक जी, आप जी, गाना जी, सुनाएं। जी, 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 जी। ललित जी, हाँ जी सर। अ, आप जब तक हमारी अतिथि जो जुड़ते नहीं तब तक जो है आप कोई किन्नौरी गाना जो बेहतरीन जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर सुनाएँ, चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो। हाँ जी सर। जी। हम्म, ಧೈರ್ಯಂಡೇನ ಭೀಮಯಲ ಖಗೋಚೋಲೆಸ್ ಪೀತಿ ಧೈರ್ಯಂಡೇನ ಭೀಮಯಲ ಖಗೋಚೋಲೆಸ್ ಪೀತಿ ಖಗೋಚೋಲೆಸ್ ಪೀತಿಯಲ ಪಿತಿಯ ಚುಲಾರಂಗ್ ಖಗೋಚೋಲೆಸ್ ಪೀತಿಯಲ ಪಿತಿಯ ಚುಡಾಲಂಗ್ पितिया अ, चुड़ालंगला। जी, जी, गाइए, सॉरी सर, गाइए आप। सॉरी सर। आप ధైర్యండేన భీమయల ఖగోచోలెస్ పీతి ధైర్యండేన భీమయల ఖగోచోలెస్ पीती। आदरणीय नेगी जी, आप इस चीज को पढ़िए। दौलत जी ने आपके लिए प्रतिक्रिया किया है। जेएसडब्ल्यू में प्रभावित लोगों को इलाज मुफ्त होना चाहिए, जबकि इस इलाज में प्रभावित क्षेत्र के लोग ही 5-10% का ही कम पैसा लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होना चाहिए। वैसे तो मेरे विचार ये अस्पताल हिमाचल सरकार के अधीन होना चाहिए। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या? रामभक्त जी, जो दौलत जी ने जी, पूछा जी, है जी, सवाल, जी, जी, ये सवाल हमने इसको काफी आगे तक हम ले गए हैं, ताकि जो हॉस्पिटल का चार्ज प्रॉब्लम इतना नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज होना चाहिए। सबसे प्रॉब्लम ये है, वो तो फर्स्ट एड का ही हॉस्पिटल बना। अभी हमने ये बोला, इसमें जो इन्होंने पहले जब हॉस्पिटल बना, जो एमओयू में साइन है, उसमें चाहे हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, चाहे बहुत सारे डॉक्टर इन्होंने वादा किया था हमारे साथ। लेकिन जी, आज जी, के डेट पे ये सिर्फ फर्स्ट एड देते हैं ये लोग, बाकी वहां कोई किसी तरह का इलाज नहीं होता है। तो हमारा ये कोशिश जी, रहेगा, जी, आने वाला समय में हमने आवाज उठाया है, यहाँ सबसे ज्यादा तो पहले सारे स्पेशलिस्ट, कम से कम जो 5-6 जो बहुत जेन्युइन स्पेशलिस्ट जो हमेशा चाहिए होता है, वो स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम इसका कोशिश, हमने ये आवाज उठाया है, काफी मौकों में उठाया है। लेकिन आज के डेट पे ये जेएसडब्ल्यू के ऐसा वो है कि ये किसी का आवाज, चाहे किसी, हमने डीसी के साथ, एमएलए के साथ, बहुत लोगों के साथ, आगे हमने सीएम तक भी लिखा है, यहाँ और भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। ये वाकई में संघर्ष। अब आज को मुझे ये लगता है, जब तक हम सड़क में ना निकले तब तक कोई सुनवाई होने वाला नहीं है हमारा। हम तो क्या कर सकते हैं, एक पंचायत क्या कर सकता है, लिख के देंगे, आगे हम नेता के तक जाएंगे, और वो काम हो नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सारे स्पेशलिस्ट हो, चलो इलाज भी थोड़ा सस्ता हो, इलाज का प्रॉब्लम इतना नहीं है, लेकिन वहां इलाज होगा क्या, जो डॉक्टर्स ही नहीं है वहां पे, कोई भी, सिर्फ एक गायनी की डॉक्टर है, उसके सिवा कोई डॉक्टर नहीं है। तो फर्स्ट एड का ये एक वो है, सिर्फ फर्स्ट एड देने के लिए एक डिस्पेंसरी जैसा काम करता है ये। तो मैं आने वाला समय में संघर्ष, इसको हमको सड़कों में निकलते तक कोई चारा नहीं है। सरकार को हमने लिख के दिया, इसमें ऐसे नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राम सभा से प्रस्ताव लाते हैं, आगे भेजते हैं, और डीसी के पास लेता है, एमएलए के पास, सीएम तक ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई आज के डेट पे किसी को भी सुनवाई करना है, हमको सड़कों में निकलना पड़ेगा, चाहे वो सरकार के साथ, चाहे कंपनी के साथ। तो आज ऐसा हालत है, हम कहते तो ऐसा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा।
ये सारे कागजों में है। ग्राम सभा से हम प्रस्ताव भेजते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है जब तक हम वो कागजों को खुद धक्का मार मार के आगे तक ना ले जाए। ये सिस्टम में कमी है, जो पंचायती राज सिस्टम जो हमारा, हम खुद काम, पंचायत का काम ढंग से नहीं हो रहा है। कोई कई बार आ जाते हैं, कोई एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कई चक्कर मारना पड़ते हैं, आप लोगों को पता ही है। वो तो किसी भी ऑफिस में जाए, हम किसी भी ऑफिस में जाए, पब्लिक बहुत हरास है। उसके लिए कानून है, सब कुछ बना है, जैसे पब्लिक को सारे काम देने। जैसे हमारे पास क्या है कि कोई भी सर्टिफिकेट लेने आते हैं, सरकार ने बनाया कि आप एक दिन में, एक घंटे में ये सर्टिफिकेट, एक दिन में ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन ये होता नहीं है कहीं भी, कई चक्कर काटते हैं गरीब लोग। मैं खुद पंचायती राज, जो हमारा वो पंचायती राज है, पब्लिक सर्विस, यो क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, एक कानून बना है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। उसके तहत क्या है कि पंचायती राज भी आता है उसमें, और बाकी जो पुलिस है, रेवेन्यू है, कि आप लोगों को इतना देर में सारा ये कागजात, पब्लिक जो भी डिमांड करेंगे, आप एप्लीकेशन देंगे, वो करने के लिए है इसमें प्रोविजन। लेकिन ये कानून होते ही नहीं, क्यों? क्योंकि साहब लोग जो ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो चाहते ही नहीं ये काम फास्ट हो। यदि उसके तहत यदि नहीं हो तो उनको सजा का प्रावधान भी है, क्यों नहीं हुआ उसको। लेकिन ये कानून हर हर ऑफिस के बाहर लगाने के लिए कि आपको ये सर्टिफिकेट के लिए आप एप्लीकेशन देते इतने दिन में मिलेगा, आपका कोई भी काम है इतने घंटे में मिलेगा, लेकिन हो नहीं रहा है। ये बहुत प्रॉब्लम वाला विषय है, हम सबको जागरूक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य है। जो हमारा जो सिस्टम है, जो सरकार का सिस्टम है, बनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना नहीं है जिस जिस प्रकार से कहते हैं कि सिस्टम में बहुत सारी कमी है, तो दिक्कत आती है, तो हम प्रधानों को ही दोषियां देती है। लेकिन आदरणीय वीर सिंह नेगी जी ने इन्हीं सिस्टमों में रहकर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। जैसे कि मैंने बताया कि उप तहसील का लाना, थाना का लाना बहुत श्रेय अहमद जी, जाता है। थोड़ा और मेरा जी जी, कोई फोन बात में नहीं सर आवाज का जी। प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको जी थोड़ा जी, कोई सेटिंग बात करके नहीं, कोई दोबारा बात आता नहीं हूँ। सर जी। तो ये सिस्टम को जो है हमारे को सड़कों में भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो ये विद्युत कंपनियां हैं, इस पर जो है ऊर्जा मंत्रालय का श्रेय है, और ऊर्जा मंत्रालय का ही आशीर्वाद है, और शायद, और हमारे यहाँ पर एक ही एमएलए, और एक एमएलए हमारे यहाँ कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष को भी साथ आना पड़ेगा, वामपंथी दलों को भी साथ आना पड़ेगा, जितने भी हमारे किन्नौर में नारे लगाने वाली पार्टियां हैं, सबको साथ आना पड़ेगा, तभी हम जो है इन पर अंकुश कर सकते हैं, तभी इनके साथ जो है हम तालमेल बनाकर जो है अपने गांव का विकास कर सकते हैं। आदरणीय वीर सिंह जी ने बहुत 5 सालों में बहुत कुछ झेला है, और ये एक्सपीरियंस आने वाले पंचायत के जो प्रतिनिधि है उनके लिए भी है कि किस प्रकार से उन्होंने झेला है। तो शायद थोड़ी सी दिक्कत की वजह से चले गए। ये जो ललित जी, हाँ जी सर। नए गानों में जो हमारे जो किन्नौर की संस्कृति में, नए गानों में और पुराने गानों में, तो सबसे ज्यादा आप जो इंटरेस्ट आप किस में रखते हो, नए में या पुराने में? सर दोनों में सर। नए गाने में आपको सबसे ज्यादा जो गाना है, कौन से गायक, कौन से सिंगर को आपको अच्छा लगता है, जो ज्यादा आपको उन्हीं के गाने को मन करता हो, तो आप और बताएं, और वो गाना जरूर गाएं। सर श्री केदार नेगी का गाना सर। जी जरूर सुनाएं। हाँ जी सर। घोली गो होलो ना, घोली गो होना, हाया बे होलो ना, हाया बे होना, घोली गो होलो ना, घोली गो होना, हाया बे होलो ना, हाया बे होना, हाया बे होलो ना, हाया बे होना, दै शों शों भीलिमा, दै शों शों बिमा, हाया बे होलो ना, हाया बे होना, दै शों शों भीलिमा, दै शों शों बिमा। बहुत बेहतरीन। हमारे चगांव से बैठे अतिथि है, थोड़ा हमारे गांव का गाना सुनाएंगे? गाँव का गाना सर। ठीक है चगांव सर। का चोलंग हाँ देशंग। जी हाँ जी। हाँ जी जी हाँ जी।
धै सुङ सुङ भिमाला धै सुङ सुङ भिमाला छोलङ देशङ चोला बोलेन धै सुङ सुङ भिमाला धै सुङ सुङ भिमाला छोलङ देशङ चोला बोलेन छोलङ देशङ चोला छोलङ देशङ चोला सन्तङ चोथुस्कोला बोलेन छोलङ देशङ चोला सन्तङ चोथुस्कोला बोलेन। बहुत बहुत आभार। हमारे जो आज के मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे गायक है ये ललित जी, जो हमारे जो बड़ा कंबा से है, जो हमारे साथ आज समय निकाला है। आपके लिए यहाँ प्रतिक्रिया आई है कि वीर सिंह जी आपने अपने कार्यकाल में बहुत सराहनीय काम किया है, आपके लिए बधाई। धन्यवाद सुखदेव जी। आपके लिए एक प्रतिक्रिया और आई है, टापरी वार्ड 6 को हमेशा से अनदेखा किया गया है, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रामदेव जी, ये बहुत बार उठता है जी। लेकिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ टापरी को कैसे देखी हुई है। मेरे कार्यकाल में टापरी में जो काम किए उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बोलना चाहूंगा। जी जी। देखो रामदेव जी, सबसे पहले टापरी में 5 साल पहले कैसे टापरी होता था वैसे आपको पता होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो स्वच्छता में हो चाहे किसी में हो, ठीक है। अब उसके बाद एक एक करके कार्य में सुनाऊंगा रामदेव जी। जो 6 नंबर वार्ड है, 6 नंबर वार्ड जनकपुरी से लेके 30वें नंग तक आता है, ठीक है रामदेव जी। मैं एक साइड चलता हूँ, कहीं या 30वें नंग पकड़ूं या जनकपुरी पकड़ता हूँ। जनकपुरी में जैसे मैंने बोला कि 6 नंबर वार्ड में मिडिल स्कूल में 20 लाख का ग्राउंड एक बना हमारे टाइम में। उसके बाद 7 लाख का मैंने बोला कि वो छत लग गया मिडिल स्कूल में, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो था वो जर्जर हालत में था, उसको डिसमेंटल करके 20 लाख का एस्टीमेट बना के काम शुरू होने के लिए तैयार है, वो भी 6 नंबर वार्ड में हुआ है। अब टापरी आओ, टापरी में रामक जी आपको शायद आप भी टापरी में कमाते ये पता नहीं होगा। अभी अभी हमने टापरी में रेस्ट हाउस के सामने से लेके आगे तक पार्क का काम शुरू किया है, पार्क। और वो पार्क कम से कम इसमें 50 से 60 लाख तो कम बोल रहा हूँ, ज्यादा ही खर्च होगा। हमने फेंसिंग का काम शुरू किया है फिलहाल। उसके बाद इसमें फाउंटेनिंग है, झूलों के लिए पार्क है, झूले हैं बच्चों के लिए, वो सारा का प्रावधान है, हमने ये भी टापरी में शुरू किया है। उसके बाद टापरी में देखो टॉयलेट के लिए जगह का कमी होता था, जगह पहले पंचायत के नाम पे किया गया, टॉयलेट बन रहा है, तो वहां पे क्या है कि टॉयलेट के ऊपर और वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनना है, और वो पहले ही हमने 20,000 रुपए किराया बात हुआ है उसका, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 20,000। और आपको पता है पंचायत बिल्डिंग के ऊपर हमने तीसरा मंजिल। एक सेकंड सर, ये जो 20,000 किराया मंथली है कि सालाना? मंथली सर। जो टॉयलेट है इसीलिए हमने वो टॉयलेट को बहुत बड़ा बना दिया है, वो 3 कमरों का टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट और बाथरूम। एक दुकान का 20,000 की जो बनेगा सबका 20,000 होगा? पूरा हॉल होगा, पूरा हॉल बना के देना है। वो 20,000 हमको पहले ही उन्होंने, पैसे भी हमारे पास नहीं है, पैसे भी उन्होंने ही लगाना है, जिससे बात हुआ है पैसे भी उन्होंने ही लगाना है, ताकि हमारे पास पैसे के रिसोर्सेस नहीं थे, तो उसमें 20,000 पर मंथ मिलेगा, वो भी है। और रामगढ़ जी आपको पता है टापरी में मेला का आयोजन हमारे ही टाइम में हुआ है, और मेला वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे सब्जी मंडी वालों से। सब्जी मंडी का जब हमने उनको जगह दिया, उसमें हमने एग्रीमेंट में पहले ही रखा डीसी साहब के साथ जाके, ये सब्जी मंडी में ये मेला हर साल 1 जून से 25 जून तक रहेगा जी। मेला का काम हुआ। उसके बाद 30वें नंग रोड टापरी में ही आया है, और अपर खेचारंग सड़क, जो खेचारंग ऊपर खेचारंग में सड़क है वो भी टापरी वार्ड में आता है। 30वें नंग रोड टापरी वार्ड में आता है, और जो स्टेडियम बन रहा है स्टेडियम भी टापरी वार्ड में आता है। लगभग मेरे कार्यकाल में करोड़ों रुपए का 6 नंबर वार्ड में हुआ है। टापरी से लेकर जनकपुरी तक सड़क, जो पौड़ियां है ना जी, टापरी से लेकर जनकपुरी तक पक्का पौड़ियां हमने ही बनाया है, हमारी कार्यकाल में हुआ है। बहुत लंबा काम है ये। और स्ट्रीट लाइट है, हाई मास लाइट बाजार में लगाया गया है। स्ट्रीट लाइट है, वैसे पूरा तो कभी नहीं होता क्योंकि गांव बड़ा है रामभगत जी, हमारा गांव बहुत बड़ा है। हमने 115 स्ट्रीट लाइट लगाए गांव में, 115, लेकिन दिखता नहीं है, गांव बड़ा है, ये हमारे को भी प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह से टापरी को अनदेखा तो हमने किया नहीं है, फिर भी लोगों को लगता है क्योंकि वार्ड बड़ा है,
जी जी वार्ड बढ़ा है, इसलिए काम आ, दिखता नहीं है। जी जी जी। आज तो तकरीबन इस तरह सभी से लोगों आप का संशय आज सभी लोगों का संशय दूर हो चुका होगा कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय वीर सिंह नेगी जी ने बताया कि 6 वार्ड में देखिए आपका लक्कड़ का डिपो इस पर काम चल रहा है, थाना जो आ चुका है, सब्जी मंडी में का जो इनका बन चुका है, और उप तहसील भी आ चुकी है, और जो जो जनकपुरी में जो स्कूलों का काम है उसमें जो इन्होंने योजनाएं बताई, जो काम किया वो भी जो है इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी बता दिया है। और टापरी में जो बेहतरीन एक पार्क की व्यवस्था, ये जो एक नया जो आपको यहाँ दिखने को मिला, वो भी इन्होंने बताया कि टापरी में पार्क की व्यवस्था है। और जो एक नया और यहाँ दिखने को मिला टापरी में टॉयलेट की व्यवस्था, ये भी बहुत सराहनीय काम है। और जो स्टेडियम का जो है ये भी टापरी में आता है, और हाई मार्क्स जो लगा है जो लाइट, ये भी टापरी में आता है। लेकिन सर एक चीज और है, टापरी वार्ड में जो जो चीज है थोड़ी बहुत 6 वार्ड में लाइटों की जो दिक्कत आ रही है, जो स्कूल वाला एरिया आता है, आप कहीं चलेंगे सर? रामक जी, थोड़ा मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बार फोन ज्यादा आ रहे हैं। कोई बात नहीं सर, बाद में आपने इस एपिसोड को पूरे से देख लेना। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो टापरी में जो दिक्कत और क्या है, हमारे जो जो आप बाजार से लेकर जो प्राइमरी स्कूल ऊपर मोड़ तक है ना जी, इसमें एक तो लाइटों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है जी। और उसमें सर जो रास्ते में जो रास्ता है ना, वो जो पाइप वाली जो रास्ता बना हुआ है सीढ़ी वाली, लेकिन लोगों ने जो अब जो है पाइप ही बिछा के रख दिया, ऐसा लगता है कि पाइपों का जाल बना हो। इस वजह से काफी रामक जी, चीजें वैसे तो दिक्कत हमने आ रही पाइपें है। दबाने का काम, काफी पाइपें दबा भी दिए, दोबारा से पौड़ियां भी बनाया हमने। जैसे टापरी से जी। शुरू में है, वहां काफी जंगल होता था, उसको दबा के उसके ऊपर से हमने पौड़ियां बनाया हुआ है वैसे तो। और जो इसमें थोड़ा बाकी कुछ नहीं, आपने बहुत सारी योजना लाई है टेस्मेदंग वालों की, जो है एक जो पुराना रास्ता है वो जो डेंजर है, वहाँ एक ग्रिल की जो पिछले कई सालों से डिमांड रहती है, बिल्कुल जो बिल्कुल, वो जी बिल्कुल उसके लिए क्या हुआ पता है, हमने सड़क खोलना था। हमने सोचा सड़क जी जी खोल के कहीं ऐसी रास्ता बना देंगे, क्योंकि वो डेंजरस है, जी वहां से गिरने का जी डर है। हमने सोचा कि जो जी सड़क है तिसमंदंग, वो सीधा आगे लाके जहाँ स्टेडियम बनाए ना हमारा, सीधा लाने का जी प्लानिंग प्लानिंग में है। जी तो सिग्नल जी हम उसके लिए वाकई में कि वो ग्रिल का जरूरत है, लेकिन हमने क्या सोचा कि रास्ता अरे से ही सड़क से लाके नीचे को बनाया जाए, तो वहां से हम वो रास्ता को बंद ही करें तो खतरा बहुत है। एक एक और सवाल है सर, ये जो आपके पंचायत में जो अर्जन का स्रोत आ रहा है, जो सोर्स मनी आ रहा है, जो आप बता रहे कि अब हमारी पंचायत भी अब जो है आत्मनिर्भर बन गई है, तो इसके लिए कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं आपके पास? रामक जी, क्वेश्चन दोबारा करो तो, आवाज दरअसल फोन आ रहा था। जो पंचायत का जो हमारा अर्जन मनी आ रहा है, आत्मनिर्भर अब पंचायत बन रही है, आप बोले कि रिसोर्स कुछ सोर्स हमारे पंचायत में आ रहे हैं पैसे, तो वो पंचायत के पैसे भी आप यूज कर रहे बोलते, तो वो इनकम कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को बताएंगे? वो दरअसल क्या है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सेंटर का स्कीम है, तो जी इन्होंने बहुत पिक एंड चूज किया है। बहुत जैसे कि हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट में तीन 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 पंचायत लिए हैं, उस पंचायतों में से जी एक जगहों का भी नाम हमने दिया था हमारे को इस तरह से, इसलिए वो आ गया। सर्वे बहुत पहले हुआ है, तो वो जी सेंटर का स्कीम है आदर्श ग्राम योजना का, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये 2011 से स्कीमें चलाई, हर एरिया में किसी ना किसी पंचायत को, जहां वैसे स्पेशली एससी बहुल पंचायत, स्पेशल जो है ना, जिस एरिया में जिस गांव में एससी को का तादाद, एससी लोगों का तादाद ज्यादा होगा, वहीं वो जी स्कीम आना है। जी जी बहुत बेहतरीन योजना है आपके लिए। और हमारे स्रोत क्या क्या है सर पंचायत के, जो आपको पंचायत में इनकम आ रहे हो, कहाँ कहाँ से और इनकम आ रही है पंचायत को? राम जी, दोबारा रिपीट कीजिए तो थोड़ा। हमारी पंचायत को इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, बताएंगे आप? राम जी, जो इनकम हमने अपना पंचायत के लिए जनरेट किया है, वैसे तो जी गवर्नमेंट के स्कीमें होते हैं, उसके साथ साथ हमारा जैसे इनकम आने के लिए जो हमारा टापरी व्यापार वो बिल्डिंग है, उसका हमने जैसे तीसरा मंजिल चढ़ाया, पुलिस वालों को 10,000 में हमने इनकम बढ़ा दिया, वो तीसरा मंजिल से 10,000 और इनकम आने लग गया। जी और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे जो भी, जैसे आपने ऊपर हॉट मिक्सिंग प्लांट या किसी के हॉट मिक्सिंग प्लांट आ गया,
उसमें भी एनओसी के तहत हम वहां से भी किसी ना किसी तरह से हम वहां से उनसे किराया लेते हैं, चाहे लीगल या इलीगल तरह से हम वहां से भी हम इस तरह से, चाहे यहाँ हमने स्टोर मेला है, हमने मेला किया, मेले में इस बार भी 2 लाख रुपए पर मंथ आना था, 2 लाख रुपए का मेले में 2 लाख रुपए हमको मिलना था। चलो वो इस बार कोरोना काल में मेला नहीं हुआ, 2 लाख रुपए हमने मेले से भी लेने का कोशिश किया, 2 लाख पर ईयर दे रहे वो लोग। हमने जब मेला शुरू में किया था, हमको एक मेले का हमारे को 1 साल का सिर्फ 50,000 मिला था, उसके बाद 1 लाख रुपए मिला। अब इस साल 2 लाख का हमारा वो एग्रीमेंट था, वो चलो नहीं हुआ, तो अगले साल होगा। तो अब मेले से भी हम पर ईयर 2 लाख रुपए कमाएंगे। इस तरह से हमने जो रिसोर्सेज जनरेट करने का हमने बहुत सारे काम किए हैं ताकि पंचायत को इनकम हो। बहुत 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 अच्छा सर। आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, इसको पढ़ना है आपने। जेएसडब्ल्यू में अपना हक लेने के लिए हमें आसपास के सभी पंचायतों को एक साथ में लेना होगा, तभी कुछ हक हो। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आप पगरामंग भी पूरा एरिया देख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जेएसडब्ल्यू के साथ लड़ने के लिए, चाहे जैसे लोग बोलते 1% रॉयल्टी के लिए लड़ाई करने के लिए, या किसी भी एक पंचायत का तो है नहीं, सारे अफेक्टेड 18 पंचायतें हैं। सबसे हम बोलते हैं कि इसमें पंचायतें कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, पंचायतें इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मैं बार बार, हमने तो कई बार प्रस्ताव भेज दिया, चाहे 1% रॉयल्टी के लिए भी और किसी की स्कीमों के लिए। कुछ पंचायतें हमारा साथ नहीं देते हैं, उनका लोगों का अपना विजन उस तरह से है। हम तो सारे पंचायतों को बार बार बोलते हैं आओ इकट्ठे होके इसके अगेंस्ट लड़े, लेकिन इसके लिए कोई तैयार करना बहुत मुश्किल है, सारों को तैयार करना मुश्किल है कि सब अपने अपने कामों में बिजी है। पंचायतों के पास एक तो समय कम होता है 5 साल का, वो सारे इतने सारे काम है पंचायत के पास कि लड़ाई के लिए एक होना बहुत मुश्किल पड़ा। मैंने बार बार कोशिश किया सारे पंचायतों को, जितने भी 18 के 18 अफेक्टेड पंचायतों को 1% रॉयल्टी के लिए भी लड़ने आओ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये हमें दुख है। जहां तक 1% रॉयल्टी की बात है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट 2009 से पहले हुआ है, 2006 में, लेकिन जो 1% रॉयल्टी का नोटिफिकेशन आया है वो 2009 में आया है। तो कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट लाते हैं ये कंपनी वाले कि जो 2009 नोटिफिकेशन से पहले के एग्रीमेंट्स है उसमें नहीं मिलेगा करके इन्होंने हाई कोर्ट में लगाया हुआ है जी। जो 1% रॉयल्टी का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 2009 में आया हुआ है, नवंबर 2009 में। जी। तो ये तो इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा, रॉयल्टी ऐसे मिलेगी नहीं। रॉयल्टी हमारा लड़ के कुछ नहीं हुआ जब तक गवर्नमेंट का मंशा नहीं हो। जो 1% रामगढ़ में 1% रॉयल्टी का मतलब लोगों को समझ नहीं आएगा। 1% कितना है हमारे को पता नहीं है। 1% रॉयल्टी मतलब डीएलआई का जो चॉलिंग वाला प्रोजेक्ट है, 1% मतलब जैसे 1000 मेगावाट है ना, 1000 मेगावाट का 1% कितना हुआ? 10 मेगावाट। 10 मेगावाट का बिजली हमारे को देना है, तो 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। ये जेएसडब्ल्यू अपनी जेब से तो देगा नहीं, ये बोलता है कि हमारे जो एग्रीमेंट था उसमें था नहीं, तो 10 मेगावाट का बिजली कैसे दे सकता है? तो ये गवर्नमेंट का जब तक मंशा नहीं हो तब तक जेएसडब्ल्यू देगा नहीं। इसको हमको जेएसडब्ल्यू से लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, इसको गवर्नमेंट से लड़ने का जरूरत है। जेएसडब्ल्यू 10 मेगावाट का बिजली कैसे दे सकता है? इसके पास पॉसिबल ही नहीं है यार, फिर तो वो तो डूब जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस तरह से इसका जो एग्रीमेंट्स को दोबारा रिवाइज करके उसके बाद ही ये दे सकता है। चाहे वो एग्रीमेंट टैरिफ कम करे, टैरिफ ज्यादा करे, वो गवर्नमेंट के साथ लड़ाई है। जेएसडब्ल्यू 10 मेगावाट का बिजली जो हमारे को 1% रॉयल्टी मतलब 1000 मेगावाट का 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट, इसको हमने गांव को देना है फ्री बिजली। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये गवर्नमेंट का मंशा होना भी जरूरी है। इस पे गवर्नमेंट चाहे तब होगा। हमारे जितने भी दर्शक आज जो ये जो 1% का जो चिल्लाते थे, जो बता रहे थे, इसके बारे में समझना होगा कि ये जो है अभी कुछ दिन पहले प्रवक्ता जी केसर जी भी बता रहे थे कि ये जब तक गवर्नमेंट का जो है इसमें जो गवर्नमेंट के साथ हम वार्तालाप नहीं करेंगे, उनके साथ तालमेल नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज है कंपनी देने वाली नहीं। हमारे को कंपनी से लड़ना नहीं है, 1% के लिए गवर्नमेंट से लड़ना होगा। जब भी सरकारें आती है तो आप जो है, जब भी कोई प्रतिनिधि चुनकर आता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, हमें जो है शांतिपूर्वक माहौल बनाकर बैठना पड़ेगा, तभी इसका हल हो सकता है। महोदय जी, आपके लिए एक सवाल आया हुआ है।
ये हितेंद्र जी है महोदय। मैं हांगरंग वैली में रहकर आया हूँ। वहाँ की तरक्की का श्रेय वहाँ के एकता में है। किन्नौर में कई सारे ऐसे भी गांव हैं जहाँ अभी तक सड़क नहीं है। जगहों को ऐसा गांव है जहाँ शायद ही कोई एरिया है जहाँ अब सड़क नहीं है या भविष्य में आ जाएगा। जिस दिन किन्नौर के गांव गांव वासियों में गुटबाजी और छुटपुट नेतागिरी उठकर विकास को सोचेंगे, उस दिन विकास जरूर होगा। प्रधान का काम सही दिशा दिखाना है। एकता तो ग्रामवासियों में होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। आप मानते हैं सर इस पर एकता ग्रामवासियों की होना चाहिए? हाँ, एकता तो बहुत जरूरी है। हम जी किसी पार्टी में नहीं लेके, जब मैं रामगढ़ जी में प्रधान बना तो मैं तो ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, ब्लॉक का एक प्रेसिडेंट था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा कि कौन सा पार्टी कौन सा वो है। ठीक है, प्रधान बनने के बाद गांव का प्रधान था मैं, किसी पार्टी का नहीं, किसी समुदाय का नहीं, किसी जिसने वोट दिया नहीं दिया ये मेरे को मायने नहीं रखता है। लेकिन हमने सबको एकता तो बहुत जरूरी है। गांव का एकता होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। फिर भी क्या है कि कुछ बीच में ऐसे शरारती तत्व तैयार हो ही जाते हैं जो एकता को बनने नहीं देते। ये बड़ा चिंता का बात है, ये आप और हमको समझना पड़ेगा। उनका कोई जी मंशा गांव के डेवलपमेंट से नहीं होता है। जी ऐसे जी लोग हैं जिनका मंशा डेवलपमेंट से नहीं है, सिर्फ लोगों को भटकाना है, बहकाना है, जी ताकि डेवलपमेंट रुका रहे। उनको इससे कुछ नहीं लेना देना है। जहां तक हमारा सवाल है, दिल से हमने जो भी हो सकता है हमने किया, जो नहीं हो सका तो अब आगे होगा। जो पंचायत आगे उनको भी करना ही पड़ेगा, और उनके साथ हम भी रहेंगे ही रहेंगे कि ये काम तो रुकेगा नहीं। डेवलपमेंट का काम जहां तक हम रहेंगे तब तक हम चलते रहेगा, चाहे हम पंचायत में रहे चाहे ना रहे। आपके लिए यहाँ प्रतिक्रिया आई है हमारे जगहों से ही है रावित जी। हमारे ग्राम प्रधान वीर सिंह जी का कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा है, रावित जी सराहनीय रहा है। धन्यवाद। आप तो हाँ, एक इसमें कोई बहुत संशय ही, नहीं है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, रावित एक क्रिएटिव इंसान है जो कंस्ट्रक्टिव वे पे पॉजिटिव दिमाग से सोचते हैं। जो पॉजिटिव जी एटीट्यूड वाले रावित जैसे गांव वाले हो तो आगे डेवलपमेंट तो होगा। सिर्फ एटीट्यूड पॉजिटिव चाहिए, बंदे का सोच पॉजिटिव हो जाए, जो रावित ने बोला है। जी सर, मैं वर्तमान की जो पंचायत आती है मैं उसमें से टापरी वार्ड के लिए दो चीज की बातें करता हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल एक तो टापरी में जो कानगो ऑफिस के साथ में जो पंचायत भवन है वो सामुदायिक भवन बनाए और ऊपर ऑफिस बनाए। सामुदायिक भवन जो है वहां के एरिया के लोगों को काम आए। अच्छा, दूसरा बिल्कुल रामभक्त टापरी जी, में जो है, जी टापरी में जो रामभक्त जी ये वो जो, हमारा ध्यान में वो है। लेकिन जी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टापरी में जैसे पार्क का काम है, चाहे जी जी ये टॉयलेट के ऊपर वो बनाने का काम है, क्योंकि यहाँ जी कमर्शियल थोड़ा, हम भी गांव के इनकम के लिए सोच रहे हैं। वहां थोड़ा इनकम जी कम जी होगा, यहाँ कम जी पैसों जी से इनकम ज्यादा होगा। जी ये जी सोच जी के जी हमने उसको, जो वहां से इनकम रामगढ़ जी थोड़ा कम होगा, यहाँ नीचे होने से कमर्शियल हो जाएगा। इसीलिए हम फोकस टापरी में करें। जैसे पंचायत भवन के ऊपर हमने तीसरा मंजिल लगाया, ठीक है, वो जी जी क्योंकि हमारे को सीधा 10,000 मिल रहा है, वहां से 10,000 पुलिस वालों को दिया, 10,000। अब टॉयलेट के ऊपर भी हम बनाएंगे तो यहाँ से इनकम ज्यादा होगा। हम भी लालच में लगे हैं कि हमारा कोई इनकम एक बार ज्यादा हो जाए, उसके बाद वो भी ध्यान ध्यान में है हमारा, उसको भी करेंगे। सामुदायिक तो भवन और ऊपर आप भले ही ऑफिसे बनाओ या किराए में दो, निचला हॉल जो है सामुदायिक भवन बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां दूसरा तो सर, सामुदायिक हॉल तो बिल्कुल सामुदायिक, मेन पर्पज वहां सामुदायिक हॉल के लिए ही है। किसी का नजदीक में शादी ब्याह होता है तो वहां कुछ जी हो सकता है, और कभी कोई किसी का फंक्शन होगा हम किराए पे देंगे। वो तो जी सामुदायिक जी ही होगा, जो जो भी होगा वहां सामुदायिक कार्यक्रम के लिए होगा। महोदय जी, एक और टापरी में जो है अभी कुछ दिन पहले एक सवाल उठा था। जब भी कोई दुर्घटना होता है किसी का भी गांव में या ग्रामीण पूरा एरिया में, एक सामुदायिक भवन टापरी में होना चाहिए ताकि रात भर जो है ठंड से रहते हैं लोग जब डेड बॉडी वगैरह कहीं से आती है तो। रामक जी, मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूंगा, जीरो मोड में हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। जी जी आपका ये जो है जीरो मोड जो है, वहां पे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। कोई भी, जैसे आजकल घर में तो मृत्यु किसी का बहुत कम लोगों का होता है, कहीं हॉस्पिटल में जी होता जी है, कोई एक्सीडेंट से हो जाता है। उनके लिए रात को रहने के लिए या तो शेड में रहना पड़ता था या परले टापरी खुले वातावरण में रहना पड़ता था। हमने वहां 26 फुट बाय 13 फुट का हॉल बनाना शुरू कर दिया है। उसका पिलरे भी खड़े हैं, उसमें छत लगाना और चिनाई का बाकी है। वो काम हमने कर दिया है, शुरू हो गया है। कि वो जब रात को हम किसी डेड बॉडी क्यों लाएंगे, उसको अंदर भी रखेंगे, वहां लोग 50-60 बंदे भी रहेंगे। वो हमने काम शुरू किया रामक जी। बहुत बेहतरीन सर।
लेकिन दो 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 प्रकार के मतलब कभी कभार कुछ डेड बॉडियां इस साइड लेना चाहते हैं, मतलब पुरानी टापरी साइड, कुछ इस साइड, ये हमारे को दोनों साइड देखना पड़ेगा भविष्य के लिए, ये आपके नॉलेज में बता रहे हम। नहीं, डेड बॉडी वैसे गांव, जैसे गांव के लोग हैं वो लाके वहां रखेंगे वहां पे, ठीक है। पुराना टापरी में हमारे को जलाने का जगह तो है नीचे, तो रखने तो एक ही जगह रखना पड़ेगा। कहीं भी हॉस्पिटल से कहीं लाया तो वो जीरो मोड पे कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होना चाहिए। तो जी जी, चलिए कोई बात नहीं है, भविष्य में देखेंगे सर। अभी हम रावित जी से थोड़ा और हम गाना सुनेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी वार्तालाप करके इस मंच को यहीं समाप्त कर देते हैं। आपके लिए भी बहुत सारी कॉल आ रही होगी। रावित क्या, ललित जी? हाँ जी सर। ललित जी, जाते जाते जो है आपकी जो मनपसंद का कोई गाना जो है हमारे को जरूर सुनाएं। हमारे अतिथि महोदय भी बैठे हैं। आप जो है, आप भले ही नया गाना भी सुनाएं, पुराना गाना भी सुनाएं, एक नया सुनना चाहेंगे और एक पुराना जरूर सुनना चाहेंगे। आपने इतने समय से हमारी जो है वार्तालाप को झेला है। हाँ जी सर। जी, नया और पहाड़ी पुराना गाना सर। सुनाए कोई, पहाड़ी। पहाड़ी गाना सर। जी जी। हम्म। हेलो जी जी जी। सर, कॉल। हेलो सर। हाँ जी, आवाज आ रही है, हाँ। हम्म, लाड़ी शाहुणिए घोर। दिक्कत आ रही है महोदय जी। तो आप जाते जाते हमारे बकरावंग वासियों को और चगांव वासियों को, जो आने वाले जो पंचायत में नए प्रतिनिधि उठ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस प्रकार का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि वो जो 5 साल कैसे काम करे? क्या वो राजनीतिक दल लेकर हमारे को चलना पड़ेगा, या फिर जातिवाद देकर चलना पड़ेगा, या फिर दोस्त दोस्त, या फिर हमारे को टैलेंट लोग लेकर चुनना पड़ेगा? इस प्रकार का आप जरूर मैसेज दे पूरा बकरावंग या पूरा किन्नौर को। देखिए, वैसे टैलेंट तो सब में है। जो भी प्रधान बनेंगे ऐसे तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ उनमें काबिलियत होगा, क्योंकि गांव वालों ने पूरे जहां 1000 है, 1200 है, 20,000 है, 5,000 है, वहां का पॉपुलेशन से चुन के भेज रहे, तो टैलेंट तो होगा। और जहां तक उनका 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट से मेरा अपील होगा, चाहे डीसी से बोलो, चाहे सीएम से बोलो, किसी से भी मेरा एक जी अपील होगा। तो प्रधान बनते हैं हम लोग, प्रधान बन के हमको खड़ा किया जाता है ऑफिस में, लेकिन प्रधान का काम क्या है हमको पता ही नहीं होता है। जी तो सबसे पहले प्रधान बन के एक बार हमको सिर्फ 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रधान बनने का जी सिर्फ 4 दिन। 4 दिन में क्या प्रधान में क्या करना वो सीख पाएंगे? नहीं। हम ये चाहते हैं प्रधान जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, उसके एक हफ्ते के अंदर हमारे को कम से कम 1 महीने का या 15-20 दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जी प्रधान का काम इतना आसान नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि सेक्रेटरी या किसी के हम लोग वो कठपुतली बन के रह जाएंगे। तो इसीलिए प्रधान का शपथ लेने के तुरंत बाद कम से कम 15 से 20 दिन का, वैसे तो 1 महीना का ट्रेनिंग होना चाहिए प्रॉपर प्रधान को। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे न्यायिक प्रॉब्लम हो, जुडिशियल प्रॉब्लम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सेटअप्स है, उसका ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। हमको सिर्फ प्रधान को 4 दिन का ट्रेनिंग देके भेजते हैं और वो हम कुछ कर नहीं पाते। 1-2 साल फिर हमको सीखने में लग जाता है, लोगों से पूछते हैं भाई कैसे होता है, क्या होता है। तो इस तरह की कमी है। और इसी तरह से इसीलिए तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि प्रधान कोई ट्रेनिंग नहीं है हमारे को। 1-1 2-2 साल तो क्या क्या काम होता है पता ही नहीं होता है। तो इस तरह से सेक्रेटरी चलाएंगे। हमारे को कुछ तो ऐसे आते हैं कि कोई कम पढ़े लिखे हैं, वही प्रधान बन जाते हैं। तो वो क्या कर पाएंगे? हम तो अपने आप को जो हम बोलते कि पढ़े लिखे थे, हमारे को 1-1.5 साल हमको पता ही नहीं लगा। सिर्फ 4 दिन का ट्रेनिंग से प्रधान नहीं बन सकता। इसीलिए गवर्नमेंट से मेरा अपील रहेगा, सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रधान जो पंचायती राज के मेंबर्स है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दिया जाए। कम से कम 20 दिन का तो होना चाहिए वो ट्रेनिंग। वो भी जैसे ही शपथ लेंगे उसके एक हफ्ते के अंदर ट्रेनिंग का प्रोविजन करना चाहिए। नहीं तो प्रधान बना के वहां बिठा दिया, वो पूछते रहेगा सेक्रेटरी को, हाँ जी क्या है क्या है, तो वो चलेगा नहीं। सेक्रेटरी तो उसको हमेशा दबाएगा। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, सेक्रेटरी के बाद बीडीओ है, जो भी है, ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग स्ट्रांग बने। चाहे जी कोई भी जी जी पीडब्ल्यू के ऑफिस के लोग हैं, आईपीएच के ऑफिस लोग के लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो ये कभी नहीं चाहेंगे प्रधान स्ट्रांग हो, नॉलेज वाला हो, ये कभी नहीं चाहेंगे, ताकि जी दबाई दे जी प्रधान। उनका कोशिश ये रहता है। और गवर्नमेंट भी वही कर रहा है। गवर्नमेंट का मंशा पंचायती राज को स्ट्रांग बनाने का नहीं है।
जी पंचायती राज स्ट्रांग बना तो पंचायत के अंदर बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंट भी पंचायत के अंदर है, वो डिपार्टमेंट भी पंचायत के अंदर है, फिर तो हमारे अंदर आ जाएंगे सारे, वो चाहेंगे नहीं है कभी भी। तो इसीलिए मैं सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा और लोगों से भी कि पंचायती राज के जो भी प्रतिनिधि आएंगे उनको प्रॉपर शपथ लेने के तुरंत कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होना चाहिए, मिनिमम 20 दिन का। तब तक तो 4 दिन का हमको ट्रेनिंग देते हैं रामवत जी, प्रधान को सिर्फ 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है और वो 4 दिन का ट्रेनिंग से कोई चला सकता है पंचायत को, जी पत्राचार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्रधानों को, जो आने वाले प्रधान हैं, उनको गवर्नमेंट अच्छी तरह ट्रेनिंग दे, पंचायती राज को सुदृढ़ बनाए, जिससे कि हमारे गांव के काम कैसे कर सके, प्रधान को अपना डिसीजन खुद ले सके। बाकी तो मेरा यही राय होगा, यही, और आशा करूंगा कि जो भी प्रधान नए आए वो अच्छा काम करे, और ईमानदारी बहुत जरूरी है कामों में, चाहे जो डेवलपमेंट नहीं हुआ जरूरी नहीं है, ईमानदारी एक ऐसा चीज है, काम ईमानदारी से करो, अपना आत्मा का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अपना आत्मा का सेटिस्फेक्शन हुआ तो किसी का डर नहीं है। इस तरह से काम करे। आने वाला जो भी पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, मेरे खासकर मेरे पगरामंग वाले हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हमारा पगरामंग में अभी बहुत काम करना है, इकट्ठे होके बहुत काम, चाहे कंपनी से लड़ना है, चाहे किसी से लड़ना है। और हम पगरामंग के जो प्रधान थे, पिछले प्रधान, हमने बहुत मेहनत किया सारे, चाहे तहसील, रामगढ़ जी तहसील लाने के लिए मैं तो 6-7 बार गया हूँ शिमला तक, सारे प्रधानों को इकट्ठा करके, जितने भी प्रधान हैं उनको इकट्ठा करके हम डेलीगेशन गए हैं, चाहे तहसील हो, चाहे गैस का एजेंसी हो। देखो रामगढ़ जी, चाहे तहसील हो, चाहे गैस का एजेंसी हो, चाहे थाना हो, बहुत मेहनत से आया हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारा लक्कड़ का डिपो हटा, वो नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत पत्राचार हमने किया, वो अनफॉर्चुनेटली सैंक्शन नहीं हुआ, अभी तक भी लटक रहा है। सरकार चेंज हो गई लास्ट में, पॉलिटेक्निक का काम अधूरा रह गया, बहुत सारे काम अधूरे रह गए। मुझे खेद है कि हम नहीं कर पाए ये, और आने वाला समय में आने वाला पंचायतों के साथ साथ हम इसको करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। आपके लिए जाते जाते एक और एक सवाल है, उसके लिए भी डिबेट जरूर होगा। सर, टापरी 6 वार्ड में 611 वोटर है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पंचायत अलग होना चाहिए? बिल्कुल रामगढ़ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, पवन कुमार नेगी जी का ये सवाल बहुत बढ़िया है, और इसमें हमारी भी कमी रही है। मुझे लगता है कि इतना पंचायतें बनेंगे हमने भी सोचा नहीं था, क्योंकि इतना आसानी से हमने भी नहीं सोचा था कि इतने सारे आसानी से इतनी सारी पंचायतें बनेंगे, इसलिए हमने भी प्रस्ताव आगे प्रोसीड नहीं किया। कमी हमारी भी है, जी ये कमी हमें खटकेगा जरूर। इतना आसानी से इतने सारी पंचायतें बनेगा हमने सच्ची में सोचा नहीं था। जी आगे के लिए आप ये जरूर रखेंगे कि जो पंचायत जो है अलग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश करना पड़ेगा। अच्छा सर, जाते जाते एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, आप इंजीनियर थे, आपने जो है इंजीनियरिंग छोड़कर, इंजीनियरिंग कहने वाला भाई कि आप इंजीनियरिंग लाइन में आप बहुत सारी अच्छी नौकरी पा सकते थे, आप राजनीति में चले गए, आपका ये जो है क्या आपका चेंज हो गया, आप इंजीनियरिंग छोड़ के राजनीति की ओर आपने एक वो माहौल बनाया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली यहाँ राजनीति में जाकर? क्या सेवा भावना आपके लिए या गाँव के प्रति कोई कमियां दिखी? वैसे राजनीति में तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम, ठेकेदारी का काम करना चाहता था, अच्छा अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था, तो अचानक ही मुझे राजनीति में आना पड़ा। मैं असली में कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता था, अच्छा एक ठेकेदार बनूं, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, ऐसे ये सपना से मैं नौकरी नहीं करके मैं सोचा था कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत, तो भाग्यवश मुझे प्रधान बनाया गया, तो ऐसे आगे क्या करे, एक्सीडेंट था ये। अब आप आगे के लिए जो है गांव के लिए सेवा करेंगे राजनीति में जुड़ के, या फिर ये आगे आप जो है छोड़ लेंगे राजनीति को? राजनीति मेरे लिए राजनीति नहीं है, राजनीति तकनीकी प्रॉब्लम है, राजनीति एक मुझे इतना शूट नहीं हुआ, राजनीति नहीं, गांव का सेवा करना, गांव का डेवलपमेंट करना, लोगों को अवेयर कराना, जागरूक करेगा।
तो आदरणीय सर जी, आपने हमारे पेज के लिए समय निकाला। जाते जाते पेज और दर्शकों के लिए बोलेंगे कुछ? उसके बाद मैं थोड़ी देर जो है ललित जी के साथ समय निकालूंगा। आपको सिग्नल की भी दिक्कत आ रही है? आपका पेज तो बहुत बढ़िया है। इतना मैंने आपको पहले ही बोला, आपका जो दिमाग है बहुत क्रिएटिव है। आप शुरू से क्रिएटिव जी रहे हैं और आपका क्रिएटिविटी जी इसको और आगे ले जाएगा और बेहतरीन सुविधाओं के साथ जी अपना पेज को चलाएंगे और अपने पेज को आगे जी बढ़ाए। और ऐसा काम जी आप करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, तो लोग जो भी आपको लगता हो कि उसको हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा बेहतरीन काम कर रहा है, तो उसको आप अपना मंच दे। तो हम ये जी आशा करते हैं कि आगे आपका काम बहुत आगे बढ़े। जी। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। आपको फिर फोन भी बहुत आ रहे होंगे। मैं अब थोड़ी देर जो है ललित जी के साथ ही समय निकालूंगा फिर, क्योंकि आपको फोन बहुत सारे आ रहे हैं। आभार, आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार सर। जी धन्यवाद राम भगत जी। थोड़ा मेरा फोन में प्रॉब्लम होगा, साउंड का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा इतना चलो, वो मजा नहीं कोई आया। बात नहीं सर। थोड़ा प्रॉब्लम ठीक है है, फोन ठीक है। फोन में, शायद फोन में ही होगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। तो नहीं, यहाँ हमारे को वॉइस इसको वॉइस ओके है। आप इसको बाद में धन्यवाद। देख सकते हो तसल्ली से। ठीक है सर। हमारे साथ आज अतिथि थे आदरणीय वीर सिंह नेगी जी, जिनकी जो है 5 साल में जो जो भी चीज इन्होंने काम किया, गांव वाले समझना चाह रहे थे, पूरा वार्ड समझना चाह रहे थे, तो इन्होंने एक एक संशय को इन्होंने बताया, और क्या क्या पंचायती में दिक्कत आती, क्या सिस्टम है। जबकि इन्होंने कहा कि 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, ये सरकार को सोचना पड़ेगा, और यहाँ के जो है जितने भी हमारे प्रशासन है इनको भी सोचना पड़ेगा, कम से कम एक महीना एक ट्रेनिंग हो। और जो भी आगे के लिए जो इन्होंने योजनाएं बताई, जो भी काम पेंडिंग है, हम चाहे पंचायत में रहे चाहे नहीं रहे, अधूरे काम जो रुके हुए काम है वो किए जाएंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के कारण हम ज्यादा और चीजें को हम नहीं ले सके, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएंगे हम कभी कभार जो हमारा जनता की अदालत एक एपिसोड चलेगा, उसमें जरूर बुलाए जाएंगे। अब हमारे साथ थोड़ी देर हम एक संगीत का माहौल बनाएंगे, क्योंकि हमारे ललित जी भी काफी घंटों से हमारे साथ बैठे। ललित जी, हाँ जी सर। तो आज आप अब अपने पसंद का कोई 3-4 गाना सुनाइए। लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनका थोड़ा मनोरंजन करिए। आपने कला का जो है अपने आवाज की जादू को बिखेरिए। आपको यहाँ एमसी स्टेज पूरा किन्नौर देख रहा है, और किन्नौर के द्वारा जो आपके लिए गीत संगीत का जो एक नया जो आपने जो लोग जान रहे हैं कि ये कहाँ से है। आप अपना परिचय भी एक बार जरूर दें। मेरा नाम ललित नेगी है। मैं ग्राम बड़ा कम्बा, तहसील निचार, पोस्ट ऑफिस चौड़कमा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको एक पहाड़ी सॉन्ग सुनाता हूँ, चलेगा सर? जी जी जी। हम्म, हो ऋषि बेदीनी पाल के दिल रमा बेगोड़ा, दिल रमा बेगोड़ा ऋषिए, दिल रमा बेगोड़ा। ओ जे तेरे जुरना ऐसी बे यारो ते तेरा थोड़ा, यारा ते तेरा थोड़ा ऋषिए, यारा ते तेरा थोड़ा। जी, और कोई गाना जी, आप जो है क्या बोलते हैं किन्नौरी गाना? किन्नौरी गाना सर? घोली घोयाली होयुलो ना याली, हाया बेयाली होयुलो ना, हाया बेयाली होयुलो ना, हाया बेयाली होयुलो ना याली, दोषों सोंगाली बियाली मा, दोषों सोंगाली बियाली मा,
दोसों सोंगाली बियाली मायाली पंचा लेचुयाली रोलोगी पंचा लेचुयाली रोलोगी आपके लिए एक सवाल आया है। पंचा। हाँ उर्नी जी सर। उर्नी उर्नी माता देवी का पौरिष्टन का कोई सॉन्ग आता है आपको? सर उन्नी मुझे याद तो नहीं, बीरबल चलिए, खिलौने वाला ये नहीं। शिल्पा जी का है, शिल्पा जी का लाड़ी सावनी है। ठीक है सर। शिल्पा लाड़ी शाह। लाड़ी शाहुणिए घोर बनारी गला घरे हेरी दस दी लाड़ी शाहुणिए घोर बनारी गला घरे हेरी दस दी लाड़ी शाहुणिए लाल सूट तुलाई भांकला गाजच धा लाड़ी शाहुणिए लाल सूट तुलाई भांकला गाजच धा लाड़ी शाहुणिए घोरे को कैसा तेरा भूलू हूँ रसता लाड़ी शाहुणिए घोरे को कैसा तेरा भूलू हूँ रसता। बहुत बेहतरीन। थैंक यू सर। जाते जाते एक अंतिम गाना कोई जो आपको लगता हो, वो मैंने सुनाना है अपनी मनपसंद का, चाहे फिल्मी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे किन्नौरी हो। ठीक है सर। हम्म, हम्म, हो बेटी अनमोल धन से यारो सोबे सुनो ए सगला हो बेटी अनमोल धन से यारो सोबे सुनो ए सगला हो सोबे सुनो ए सगला हो यारो सोबे सुनो ए सगला लो बेटी अनमोल धन से यारो सोबे सुनो ए सगला हो। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन। अभी समय है, मैं जाते हाँ जी जाते सर। जाते जाते दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कल से हमारा जो है कुछ जो है एक वोटिंग शुरू हो जाएंगे, जो हमारा कुछ एरिया का है। 3 चरणों में वोटिंग रखा है। मैं छोटी सी जो बातें हैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव 2021 क्या होगा, नया विकास का या आलाप जपते रहेंगे लोग, विकास हुआ या नहीं हुआ, इस पर छोटी सी हमारे मुद्दा है कि 2021 का पंचायत का जो है क्या नया विकास होगा, जब इसमें लोग जाएंगे तो क्या नया विकास होगा, या फिर अगले आने वाले पंचायत में फिर जो है लोग जो है विकास नहीं हुआ का आलाप जपते रहेंगे। छोटी सी मेरी एक आप लोगों से अपील टाइप का है। 2021 पंचायत चुनाव का आज अंतिम दिन है। कल से एक चरण का मतदान होगा। इस बार नए चेहरे ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कुछ चेहरे 20-25 सालों से पंचायत में ही है, लेकिन कई जगह अभी भी विकास का रोना दिखा। पानी की समस्या सबसे ज्यादा दिखा, जिस पर सभी पंचायत विफल रही। सिर्फ किन्नौर के पूर्व पंचायत जहां सुशील शाना जी कई सालों से पू को अग्रसर कर आगे की ओर ले जा रहे हैं। उनके पंचायत का रंग रूप और काम करने का अलग ही निराला है। साथ ही कापनू पंचायत जहां श्री दिग्विजय सिंह नेगी जिनके काम का सराहना जितनी की जाए कम है, उनकी पंचायत भी अभी लगातार विकास कर रही है। और जैसे हमारे चगांव पगरामंग का पंचायत आजवीर सिंह जी ने बताया कि 5 साल में उन्होंने क्या क्या झेला, वो भी विकास की ओर अग्रसर काम कर रही है। पगरामंग आगे है, बाकी पंचायतें मिली जुली दिखी। जैसे आपका 15-20 18-20 पगरामंग रजग्राम पंचायत है, विद्युत परियोजनाओं का घर है, लेकिन यहाँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि व्यवस्था ठीक से हम इन कंपनियों से लाभ नहीं ले सके हैं। इसका इसका कारण पिछली पंचायतें की ढील और हमारे किन्नौर के स्थानीय नेताओं की ढील रही, शायद है इस पर। लेकिन आगे 2021 चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैनिफेस्टो के साथ उतारे हैं। देखना है कि कितना कारगर साबित होंगे। निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को निकले हैं।
उनकी किस्मत भी क्या जवाब देती है, आगे देखते हैं हम। महिलाओं ने इस बार खूब दमखम दिखाया है, वो ओपन से भी लड़ रहे हैं और रिजर्व से भी। काफी पढ़े लिखे युवा युवती इस बार आगे आए हैं। देखना है कि जीत कर आते हैं तो इनका कितना योगदान रहता है। बाकी जितनी पंचायतें अपनी सूझबूझ से निर्विरोध चुनकर आए हैं, उन सभी पंचायतों और गांव वालों को बहुत बहुत बधाई। सभी ऐसे ही मिलकर विकास करें, जैसे मिलकर इन्होंने निर्विरोध पंचायतें चुनी है। और 17 आगे है 17, 19, 21 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। मेरी अपील है सभी जनता से, सोच समझकर पढ़े लिखे होनहारों को वोट दे। ना राजनीतिक दल देखे, ना जातिवाद, ना भाई भतीजा। वोट सिर्फ गांव के विकास को ही देकर दें। हमारा हमारा एक एक वोट हमारे गांव का विकास है। आप सभी मतदाता और सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। हमें आशा है कि आप सभी अगले 5 साल बाद आए तो विकास का रोना विकास का आलाप रोना ना हो, बल्कि आपके कामों की गिनती की चर्चा हो, आपकी कामों की गिनती की चर्चा हो। जैसे हमारे आदरणीय वीर सिंह नेगी जी ने 5 साल में काम किया, तो उनके कामों की आज व्याख्या भी हो रही थी, कमियां भी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने काम से संतुष्ट नहीं है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन अग्रसर रहे। तो हमारे पेज से जितने भी जुड़े दर्शक, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, जाते जाते आप एमसीएन पेज के दर्शकों को और एमसीएन पेज को क्या कहना चाहेंगे आप? सर एमसीएन पेज को सर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सर आप एमसीएन पेज पर। जी तो सर आपका ऐसे काम चले सर और भी बेहतर हो सर ये। जी ललित जी, हम कभी आपको दोबारा जरूर मौका देंगे, क्योंकि ये एपिसोड हमारा चलता रहेगा शनिवार संडे का। आप जो है जो हम आशा करते हैं कि शनिवार को हम जो उस प्रकार के सिंगर को रखते हैं, आपने बुरा नहीं मानना, ताकि जो है वो उनको मंच भी मिले और लोग भी जाने। हाँ जी सर। और संडे को हम ऐसे कलाकार को रखते हैं जो पूरा घंटा निकाले। आप उस प्रकार से तैयार होकर आए, ताकि हम एक संडे में हम सिंगर ही कलाकार बुलाते हैं। तो ठीक है आप आज आपने समय निकाला, आपने हमारे मंच में समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके लिए। धन्यवाद सर। तो ये हमारा किन्नौरी संध्या का एपिसोड था। कल हमारे किन्नौरी संध्या में होंगे हमारे तोहफा के प्रसिद्ध गायक जो है दिनेश मिश्र जी। उनसे हम गाना सुनेंगे, और जो आगे भविष्य के में वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। आज जितने भी दर्शक हमारे एमसीएन पेज के साथ जुड़े थे, कुछ मंशा उनकी दूर हुई होगी। अगर जगहों से भी देख रहे होंगे, प्रोग्राम से भी देख रहे होंगे, रॉयल्टी के लिए जैसे हम रोते हैं, रॉयल्टी के लिए सरकार से लड़ना नहीं है हमें। हमें कंपनी से लड़ना नहीं, रॉयल्टी के लिए सरकार से लड़ना है, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक हो तो रॉयल्टी मिल सकती है। इन्हीं जो है आज का एपिसोड को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आदरणीय वीर सिंह जी ने हमारे साथ समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ललित जी ने भी हमारे साथ समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने भी हमारे साथ समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मिलते हैं 7 बजे। धन्यवाद। जय किन्नौर।